तो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 में हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 को हल करने से पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। इन सभी फॉर्मूले को आपको एनी हाउ याद होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज को सीधे अटैक कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ आएगा। और यदि इन फॉर्मूले के याद नहीं है तो उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन जो फॉर्मूला लिखा है इन सभी फॉर्मूला को पहले आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ से पहला जो फॉर्मूला लिखल है कि साइन थीटा, क्या लिखल है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। इन जितने भी फॉर्मूला है इन सभी फॉर्मूला को हम पिछले वीडियो में बता चुके कि फॉर्मूला कैसे क्या होता है नहीं होता है ना। उसके बाद यहाँ से जो तीन फॉर्मूला है साइन कॉस और क्या है टेन, इन तीनों फॉर्मूला यहाँ पे लिखे। अब यहाँ से देखिए टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। कौन कौन? यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और क्या होता है? कोट, यानी 6 होता है। तो आपको यहाँ से तीन यहाँ पे क्या करना रहेगा कि तीन ठो त्रिकोणमिति जो फॉर्मूला है यानी अनुपात है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा? साइन का, कॉस का और टेन का। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से तीनों को बहुत ही ईजी तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा का निकालना रहेगा। तो क्या करना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा का निकालना है तो जस्ट अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो कर्ण को ऊपर कर देंगे और लंब नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या किए कि कर्ण को ऊपर कर दिए, कर्ण ऊपर चल गया और लंब नीचे आ गया। तो क्या बन गया यहाँ से? कर्ण बटे लंब। दैट मीन्स कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसी तरह कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका अपोजिट कौन होता है? सेक, है ना। कॉस का अपोजिट कौन होता है? सेक होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा तो हम सेक थीटा का बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अभी बताएं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा का निकालना है तो कॉस को कर्ण को ऊपर कर देना है और आधार को नीचे। तो कर्ण को यहाँ से ऊपर कर दिए और आधार को नीचे कर दिए तो क्या बन गया? कर्ण बटे आधार। उसी तरह यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया? लंब बटे आधार। क्या लिखा है? लंब बटे आधार। अब जब लंब बटे आधार दिया है तो हमको इसका जस्ट अपोजिट कौन होता है? टेन का अपोजिट कॉट। कौन होता है? कॉट। तो कॉट अपोजिट होता है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आधार को ऊपर कर देंगे और लंब को नीचे। तो क्या बन जाएगा? आधार बटे लंब। तो चलिए याद हो गया फॉर्मूला। सबसे पहला साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो साइन थीटा बराबर याद रखना है लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा बराबर याद रखना है आधार बटे कर्ण। और तीसरा टेन थीटा बराबर याद रखना है आपको कि क्या? लंब बटे आधार। तो ये तीन फॉर्मूला याद रखना है और इन तीनों फॉर्मूला आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है। यदि आपको इन तीन फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो उसके लिए हम यहाँ से एक ट्रिक बताए थे। कौन सा ट्रिक था? कि साइन कॉस और टेन, यदि इन तीनों का आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको ट्रिक क्या होता है, तो इसका एक ट्रिक लिखा है कि साइन कॉस और टेन का निकालने का क्या होता है ट्रिक? तो लाल बटे कक्का। क्या होता है? LAL, लाल बटे कक्का, है ना। तो ये ट्रिक होता है। तो अब ये क्या ट्रिक है कि यहाँ से देखिए कि यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पहले L देंगे बटे क्या हो जाएगा? K। तो L बटे K मतलब L का मतलब क्या हो गया? लंब। और यहाँ पे K का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण। उसी तरह A का मतलब आधार और यहाँ पे K का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण। फिर L का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से लंब और A का मतलब आधार। दैट मीन्स यहाँ पे साइन कॉस टेन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि ट्रिक क्या होगा कि LAL, लाल लिखना ऊपर में और नीचे लिखना है कक्का। तो लाल बटे कक्का लिखेंगे तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए अभी साइन का हम फॉर्मूला क्या बताएं? साइन का फॉर्मूला बताएं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से L का मतलब क्या हो जाएगा कि लंब हो जाएगा। L का मतलब लंब और K का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण। तो निकल गया साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। उसी तरह कॉस का निकालना है तो कॉस का हम लोग जानते हैं कि कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से A का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। A का मतलब आधार और K का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण। तो निकल गया फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, सॉरी आधार बटे कर्ण। उसी तरह यहाँ से टेन थीटा का निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे क्या होता है? क्या होता है? आधार। तो यहाँ से L का मतलब क्या हो जाएगा? लंब और A का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप जो तीनों फॉर्मूला है इनको याद रख सकते हैं। तो जब तीन याद हो गया तो आप यहाँ से जो नेक्स्ट तीन जो बचता है यानी कि कौन सा? कॉसेक, सेक और कॉट, तो इन तीनों को आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको भी जस्ट बताएं
कि साइन का अपोजिट होता है दोस्त कॉसेक थीटा, होता है ना, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट कौन होता है कॉसेक थीटा होता है, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरह भी बताएं कि कॉस थीटा का अपोजिट कौन होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। उसी तरह यहाँ से टेन थीटा का अपोजिट कौन होता है, तो कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। या फिर इसको एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या कि 1 अपॉन कॉट थीटा है ना, तो 1 अपॉन कॉट थीटा जो है इसको जहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला निकला 1 अपॉन कॉट थीटा, और यही टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि हम लोग टेन थीटा का दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेन थीटा इक्वल टू ये याद रखना क्या 1 अपॉन क्या कॉट थीटा, और दूसरा याद रखना टेन थीटा इक्वल टू होता है दोस्त क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो दो फॉर्मूला याद रखना है। उसी तरह कॉसेक थीटा का फॉर्मूला तो 1 अपॉन साइन थीटा, जस्ट अभी इसी का अपोजिट यानी कॉसेक का अपोजिट कौन होगा तो साइन होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक तो कॉसेक का अपोजिट साइन होगा। उसी तरह यहाँ से कॉस, कॉस का अपोजिट सेक तो सेक का अपोजिट कॉस, तो यहाँ पे सेक थीटा का अपोजिट कौन होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह टेन, टेन का अपोजिट कौन है तो कॉट है, और कॉट का अपोजिट कौन बनेगा तो बनेगा टेन थीटा, दैट मींस 1 अपॉन टेन थीटा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि यहाँ पे टेन थीटा जो था ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पे आप कॉट थीटा इक्वल टू आपको लिखना है क्या कि देखिए टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा लिखना रहे तो आपको जस्ट अपोजिट कर देना है, दैट मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे आपको इन फॉर्मूला जो है इसको आपको एनी हाउ याद होना चाहिए, ठीक है। यदि आप पूछेंगे कि सर इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहाँ से आ गया, जैसे इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप कहाँ से ले आए, तो देखिए यदि आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे टेन थीटा, हम टेन थीटा का एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही फॉर्मूला होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। यदि हम लोग ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं कौन से भाग कर देते हैं, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यदि ऊपर नीचे किससे भाग करेंगे कर्ण से भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा लंब, और यहाँ पे किससे भाग करेंगे कर्ण से, तो यहाँ पे कर्ण होगा, और उसके नीचे यहाँ पे जो है क्या है, इसके नीचे क्या था यहाँ पे, तो इसके नीचे था आधार। अब आधार को भी हमको किससे भाग करना है यहाँ पे कर्ण से, किससे भाग कर देंगे कर्ण से। जब इसको हम लोग कर्ण से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बना, ऊपर में क्या बना लंब बटे कर्ण। जब भी हम क्या बताएं कि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं लंब बटे आधार, यही जानते हैं ना लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब को यानी ऊपर से हम लोग क्या करते हैं कर्ण से भाग कर दिए, और नीचे आधार जो था उसको भी हम लोग किससे भाग कर दिए कर्ण से। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो वो हम लोग जानते हैं किसका होता है साइन थीटा का, अपॉन आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है तो कॉस थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला तो लिख सकते हैं ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसीलिए हम लोग टेन थीटा को लिखे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह आप कॉट थीटा का भी निकाल सकते हैं, जैसे कॉट थीटा हम लोग क्या जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं दोस्त कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, यही फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, होता है ना कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे हम लोग कर्ण से भाग कर देंगे, तो यदि ऊपर नीचे हम लोग यहाँ भी कर्ण से भाग करेंगे और यहाँ भी कर्ण से भाग करेंगे तो ऊपर में क्या बन जाएगा, यदि इसको हम लोग कर्ण से भाग करते हैं तो नीचे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं, तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ से यदि हम लोग इसको कर्ण से भाग कर देंगे इसको भी कर्ण से भाग कर देंगे, जिस तरह इसमें हम लोग भाग किए उसी तरह यदि इसमें कर्ण से भाग करेंगे नीचे भी कर्ण से भाग करेंगे तो यहाँ पे आधार बटे क्या बनेगा आधार बटे बन जाएगा, यहाँ पे नीचे कर्ण आ जाएगा तो आधार बटे कर्ण का फॉर्मूला होता है cos थीटा, और नीचे लंब बटे यहाँ से कर्ण से भाग करेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा, दैट मींस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इस तरह से इन फॉर्मूले को याद रखना है। और एक और बताए थे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, तो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज होता था, तो जैसे कोई भी एक समकोण त्रिभुज दिया रहता था और उसमें यदि लंब और आधार का वैल्यू पता है तो इस कर्ण का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी लंब पता है और आधार पता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्त कर्ण का वैल्यू। तो कर्ण हम बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर होगा वो क्या होगा बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दैट मीन्स इस कर्ण का वैल्यू आपको यदि निकालना रहे और ये फॉर्मूला यूज कहाँ होता है ओनली और ओनली समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पे यदि इस कर्ण का वैल्यू निकालना रहे तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे और लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरा कर्ण का स्क्वायर। जैसे मान के चलिए ई वाला दे रखा है 3, ई वाला दे रखा है 4 और ये वाला पूछ दिया तो कैसे निकलेगा ये वाला, तो इसको जोड़ेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जैसे इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से
4 का स्क्वायर 16। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 25। अब 25 आ गया, अब 25 आ गया और इसका रूट अंडर ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। दैट मीन्स यहाँ पे यदि लंब और आधार दे रखे तो आप कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आगे जो चैप्टर है उसमें हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि जैसे कर्ण कैसे निकलेगा, लंब कैसे निकलेगा, आधार कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको भी मिटाते हैं। तो यहाँ से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग जो प्रश्नावली 8.1 है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि दिया है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ABC है जिसका कोण B समकोण है। AB इक्वल टू दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको क्या निकाल के दिखाना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर में यहाँ पे क्या निकाल के दिखाना है, तो एक नंबर में यहाँ से निकाल के दिखाना क्या, तो पहले नंबर में निकाल के दिखाना है यहाँ से क्या साइन ए, क्या निकाल के दिखाना है साइन ए, और क्या निकालना है यहाँ से साइन ए और कॉस ए, क्या निकालना है साइन ए और कॉस ए। और यहाँ से दूसरे नंबर पर निकाल के दिखाना क्या कि दूसरे नंबर पर दिखाना है साइन सी और क्या निकाल के दिखाना है कॉस सी। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू निकाल के दिखाना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में यहाँ से दे रखा है कि बोल रखा है कि ABC एक त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज बात होगा तो आपको पता है कि कौन से त्रिभुज की बात होगा, तो यहाँ पे हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होगा। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC इस तरह से दिया है ना। तो मान लेते हैं इसको क्या A और यहाँ पे इसको मान लेंगे B और ये क्या बनेगा C, और यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो फिगर किस तरह से बना है कि ये बोल रखा था ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है समकोण, यानी जहाँ पे समकोण बनेगा वहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए। तो कोण भी यहाँ पे समकोण है। ठीक है, तो कोण भी समकोण है। जैसे क्वेश्चन में इस तरह बोलता कि जैसे ABC एक ट्रायंगल है, इस तरह से ABC क्या है एक ट्रायंगल है, यानी A है ना, या फिर कुछ भी दिया है ABC एक, या फिर PQR मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ट्रायंगल कौन सा है PQR एक त्रिभुज है जिसका मान लेते हैं कि कोण R क्या है यहाँ पे समकोण, कोण R क्या है समकोण। तो यहाँ पे हमको कोण R को किस जगह पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे R को इस जगह पे पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, यानी R को हमको इस जगह पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बनाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से क्या हो जाएगा P, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा PQR है ना, PQR ट्रायंगल बनेगा जिसका कोण R क्या है समकोण है। तो इस तरह से यहाँ से हम फिगर बना लिए कि एक रफ फिगर यहाँ से क्या बन गया कि A बोल रहा था ABC एक ट्रायंगल है जिसका कोण B क्या है समकोण है। दैट मीन्स कोण B इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। तो हमको यहाँ से निकाल के दिखाना क्या कि साइन A और कॉस A और साइन C और कॉस C, और साथ ही साथ यहाँ से AB का वैल्यू दे रखा था कितना, तो AB का वैल्यू दे रखा था 24 सेंटीमीटर और BC का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा था यहाँ से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से दे रखा है यानी इतना दे रखा है, उसके बाद हमको ये निकाल के दिखाना है। तो ये यहाँ से कैसे निकलेगा, तो पहले यहाँ से निकालना है साइन ए और कॉस सी। तो साइन ए कॉस सी सब निकालने के लिए पहले हम लोग यहाँ से ट्रायंगल का 3 साइड होता है, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। तो यानी कि हम जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री को सामने रहता है, यानी समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कर्ण, क्या बोलेंगे कर्ण है ना। तो कर्ण बोलेंगे, और यहाँ से क्या बनेगा आधार, और इसको बोलेंगे लंब। तो यहाँ से लंब और आधार दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे इस कर्ण का मान निकाल लेंगे, यानी तीनों भुजा हमको चाहिए, ये सब भी निकालना है। तो यहाँ पे चाहिए हमको कर्ण का वैल्यू। तो कर्ण का वैल्यू अभी बताएंगे क्यों चाहिए, या फिर इन दोनों से क्यों नहीं बना, क्योंकि इसका वैल्यू चाहिए है ना। तो क्यों चाहिए आगे बताएंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेते हैं कर्ण का। तो हम बताए थे कि बेसिक वीडियो में कि किसी भी ट्रायंगल का, यदि यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल करने का मतलब समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज रहे, उसका कर्ण निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो उस फॉर्मूला को यूज करके तो सबसे पहले यहाँ से दे रखा है क्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग दिया है ना। तो दिया है क्या कि यहाँ से दे रखा है AB इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ से 24 सेंटीमीटर, यही दे रखा है। और BC इक्वल टू दे रखा है यहाँ से कितना, तो BC इक्वल टू दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और हमको यहाँ से क्या निकालना है AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है ना, यानी इस AC का मान निकालना। AC क्या है यहाँ पे, इस ट्रायंगल में क्या है AC कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री सामने है तो क्या बनेगा कर्ण। तो यहाँ से हम लोग क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या कि हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। यानी किसी भी पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कर्ण का स्क्वायर है,
कर्ण मतलब कर्ण कौन बनेगा, इस ट्रायंगल में कर्ण कौन बनेगा, तो कर्ण यहाँ पे कौन बनेगा दोस्त, AC। कौन बनेगा, AC। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब कौन बनेगा, तो लंब यहाँ से कौन बन जाएगा, AB। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लंब की जगह AB का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार यहाँ पे कौन बनेगा, BC। दैट मीन्स लिख सकते हैं BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू था AC, लंब का वैल्यू था AB और आधार का वैल्यू क्या था, BC। तो सब लिख लिए इक्वल टू AC। अब यहाँ से AC का स्क्वायर रहेगा, AC का ही वैल्यू चाहिए ना, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का वैल्यू दे रखा है, AB और BC का। तो AB का वैल्यू पता है, यहाँ से AB का वैल्यू कितना है, यहाँ से 24, तो बैठाएंगे 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ BC का वैल्यू कितना है 7, तो इसके जगह बैठाएंगे 7, तो कितना होगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि AC का स्क्वायर मेरे पास आ गया कितना, AC का स्क्वायर इतना आ गया। तो यहाँ पे AC का फिर से सॉल्व कर लेते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। कितना आएगा, AC का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 625। और जब ये 625 आ गया तो हमको AC का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो किसका वैल्यू चाहिए, AC का। तो इस AC का निकालेंगे, जानते हैं स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा रूट, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 625। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल कैसे निकलता है, जैसे यहाँ पे कितना है, कितना था यहाँ से 625 था, तो इसका यहाँ से हम लोग अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं, तो किससे जाएगा 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा 125 बार में, फिर 5 से लगाएंगे ये कितना हो जाएगा 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में गया। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, रूट अंडर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम जानते हैं रूट के अंदर जोड़ा संख्या रहता है तो एक बाहर निकलता है, तो इसका जोड़ा ही बन गया, यानी एक 5 निकलेगा और इसका जोड़ा मिल गया, तो यहाँ भी एक और 5 निकलेगा, तो कितना हो गया 5 से 25 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग AC का मान निकालने कितना दोस्त 25 सेंटीमीटर, यानी इस AC का मान निकालने, दैट मीन्स इस कर्ण का वैल्यू कितना निकालने हम लोग 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे 1 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर में यहाँ पे क्या दे रखा था, तो यहाँ पे 1 नंबर में यहाँ पे इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर में क्या निकालना, इसको भी यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 नंबर में हमको यहाँ से निकाल के दिखाना क्या, साइन A और कॉस A। तो यहाँ पे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, साइन A, और दूसरा निकाल लेंगे किसका, कॉस A का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे साइन A का निकालना है, तो साइन A बराबर, यहाँ पे देखिए हम आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता था, लंब बटे क्या होता था, कर्ण, है ना। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए थे, लंब बटे कर्ण, है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो पहले यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, यानी एंगल A है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, एंगल A रहे या थीटा रहे तो फॉर्मूला वही बनेगा कि लंब बटे कर्ण। तो इसका फॉर्मूला लिख दिया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या फिर साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से आप फंसेंगे कहाँ क्वेश्चन में, वो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, एंगल A, क्या दे रखा है, एंगल A, यहाँ पे एंगल A है, तो आपको इस फिगर में एंगल A को देखना पड़ेगा, एंगल A फिगर में कहाँ है, तो यहाँ पे क्या है एंगल A, यहाँ पे एंगल A है ना, इस एंगल A फिगर में कहाँ है, तो फिगर में यहाँ पे एंगल A यहीं पे है ना। तो हमको पता है कि यहाँ पे एंगल A है, और एंगल के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या बनती है, लंब। पता है कि ई एंगल है, इस एंगल के सामने में जो भुजा रहेगी वो क्या बनेगी, लंब। तो यहाँ से लंब कितना आ जाएगा, यानी एंगल A के अकॉर्डिंग लंब कौन बनेगा, यहाँ से 7, कौन बनेगा 7। तो यहाँ से लंब का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। उसी तरह यहाँ पे कर्ण, इस कर्ण का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, कर्ण का वैल्यू फिक्स रहता है 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, तो कर्ण कितना होगा यहाँ से AC बनेगा, और AC का वैल्यू कितना है यहाँ से 25, दैट मीन 7/25। उसी तरह यहाँ से कॉस A का मान निकाल लेते हैं, तो कॉस A का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट मीन्स कॉस थीटा बोले या कॉस A बोले तो फॉर्मूला वही होगा, क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आधार बटे में कर्ण। तो दैट मीन्स यहाँ पे इस आधार का वैल्यू हमको निकालना है, तो यानी किसके अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेन रहेगा क्या, इस एंगल को ही देखना है, तो एंगल A कहाँ पे, तो यहाँ पे इस एंगल A के अकॉर्डिंग E क्या बनेगा, लंब। एंगल A के सामने वाली भुजा क्या बनेगा, लंब, और जो सटल रहता है वो क्या बनता है, आधार। तो यहाँ पे सटल कौन है, तो यही वाला सटल है, नहीं वाला, तो ये क्या बनेगा यहाँ से आधार। तो आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 24, और यहाँ से कर्ण, इस कर्ण का वैल्यू तो पता है फिक्स रहता है, कर्ण AC है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25। तो इस तरह से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से ई तो सॉल्व हो गया, अब हम लोग कुछ जो इसका दूसरा पार्ट था उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका दूसरा नंबर पार्ट में क्या निकालना था, यहाँ से निकालना था साइन C और क्या निकालना था, कॉस C, साइन C और कॉस C। तो यहाँ से हम लोग पहले साइन C का मान निकाल रहे हैं, तो साइन C थीटा A कुछ भी रहे तो फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे में क्या होता है, कर्ण, लंब बटे में
कर्ण। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्त, बताएं भी किसको पकड़ के चलना, एंगल को। तो यहाँ पे एंगल जो कितना दे रखा है यहाँ से सी, है ना। तो इस ट्राइंगल में अब यहाँ से कौन सा एंगल को लेके चलना है, तो सी वाला एंगल को। तो यहाँ पे एंगल सी यहाँ पे इस जगह पे, तो इस सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या बनेगी, लंब, है ना। सी के सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब, यानी कि ये तो लंब बन जाएगा। हमको क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। तो इस लंब का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, एंगल सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सी था तो इस सी को लेके चलेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो लंब आ जाएगा कितना, 24, और यहाँ पे कर्ण, इस कर्ण का वैल्यू तो फिक्स है, वो कितना हो जाएगा यहाँ से 25। तो निकल गया 24/25। उसी तरह यहाँ से क्या निकालना है, कॉस सी। तो कॉस सी का मान कैसे निकलेगा, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कितना, आधार बटे में कितना, कर्ण, आधार बटे में कर्ण, यही फॉर्मूला होता है। तो कॉस सी है या फिर थीटा है या फिर ए है, तो फॉर्मूला वही होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार, तो इस आधार का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इस आधार किसके अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग। तो एंगल सी से यहाँ पे देखते हैं तो इसकी सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब, एंगल सी से सामने वाली भुजा लंब। तो यहाँ से जो इस सटल एंगल से जो सटल रहता है वही आधार बनता है। तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा, BC, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 7। तो आधार कितना बन जाएगा, 7 अपॉन कर्ण। कर्ण का वैल्यू तो फिक्स है, कितना हो जाएगा यहाँ से 25। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आकृति 8.13, यानी यहाँ से फिगर बना दिए पहले से। तो लिखा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर, क्या निकालना है यहाँ से, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो फिगर है, देखिए यहाँ से जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में यहाँ पे फिगर दे रखा है यहाँ से कितना, कि इस फिगर पे देख के यहाँ से क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से 10p माइनस कॉट आर निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले कि यहाँ पे 2 भुजा दे रखा है ना। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज की 2 भुजा पता है, और ई वाला ई भुजा पता है। तो यहाँ पे तीसरा भुजा निकालना है। तो यहाँ पे QR निकाल लेंगे पहले, उसके बाद इन दोनों का मान निकाल देंगे। तो देखिए पहले इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद सॉरी यहाँ पे इन दोनों की मदद से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, QR। तो यहाँ पे दिया है, क्या दे रखा है, कि दे रखा है यहाँ से क्या, PQ इक्वल टू दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से PR इक्वल टू दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। और यहाँ से QR इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो QR को निकाल के दिखाना, इस QR का वैल्यू आपको निकाल के दिखाना। तो यहाँ पे जो PR है वो PR क्या बनेगा, यहाँ से PR जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ से कर्ण, PR क्या बनेगा, कर्ण। और यहाँ से जो PQ है वो क्या बनेगा, लंब। और E क्या बन जाएगा, आधार, क्योंकि 90 डिग्री सामने है तो क्या बनेगा, ये एक प्रकार से कर्ण बन गया। और जब E कर्ण है तो E क्या बनेगा, यहाँ से लंब, और इसको मान लेते हैं क्या हम लोग, आधार। तो यहाँ से ये क्या बन गया, बताएं, ये लंब और ये क्या बन गया, आधार। तो यानी इस आधार का मान निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बस एक ही फॉर्मूला लिखा है आपको कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग यूज कर लेंगे किसका, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या, कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, कि लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। तो एनी हाउ इस फॉर्मूला को याद ही रखना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कर्ण, इसका कर्ण बनेगा, इस ट्रायंगल में कर्ण कौन बनेगा, तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ से PR, क्या होगा, PR का होल स्क्वायर बराबर लंब। लंब कौन बनेगा, यहाँ से कौन बनेगा, PQ, दैट मीन्स PQ का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यहाँ से क्या बनेगा, QR, यही तो आधार बनेगा ना। तो QR का स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ से इस QR का निकालना है ना। तो यहाँ से बस 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से PR का स्क्वायर, दैट मीन्स PR का वैल्यू दे रखा है यहाँ से कितना, 13। तो यहाँ पे कितना होगा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू का स्क्वायर बन गया, इक्वल टू यहाँ से PQ का स्क्वायर। तो इस PQ का वैल्यू दे रखा है कितना, तो 12। तो यहाँ से कितना, 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी QR को निकालना, तो क्या रह जाएगा, QR का स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 है ना, इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस यहाँ पे क्या होगा, QR का
होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से 169 यहाँ पे रहेगा, अब इसको इधर ले आते तो कितना हो जाएगा माइनस 144, 144 को इधर लाएंगे तो माइनस 144 इक्वल टू कितना होगा यहाँ से क्यू आर का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो अब यहाँ से इन दोनों घटा लेते तो कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू कितना होगा यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर ले आते तो क्या बनेगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर। तो यहाँ से हम जानते हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त 5, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्यू आर का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया। तो इस क्यू आर का मान हम लोग निकालने कितना 5 सेंटीमीटर, समझ में आया। तो इस क्यू आर का मान कितना निकाले हम लोग 5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए यहाँ से क्यू आर का जब 5 सेंटीमीटर निकल गया तो हमको अब यहाँ से क्या निकालना है, तो अब यहाँ से इतना तक हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, तो अब हमको यहाँ से निकाल के दिखाना क्या कि 10p क्या निकालना है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, है ना। तो यहाँ से 10p, तो 10p रे थीटा रे कुछ भी रहे तो यहाँ पे फॉर्मूला वही होगा, क्या होगा फॉर्मूला कि अभी बताएं क्या होता है लंब बटे क्या होगा यहाँ से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना, माइनस कॉट आर, कॉट आर यानी कॉट का थीटा का जो फॉर्मूला लिखाए थे कॉट थीटा जस्ट इसका 10 का अपोजिट होता है ना, तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ से आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, यही बनेगा। तो अब यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इन दोनों को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो लंब यहाँ से 10p पहले देखना है यहाँ से 10p, इस 10p एंगल यहाँ पे इंपॉर्टेंट करता है। तो 10p के अकॉर्डिंग लंब इसका कौन बनेगा, तो इस ट्राइंगल में कहाँ p है तो यहाँ पे p है, इस p के अकॉर्डिंग लंब कौन बनेगा दोस्त, तो यहाँ पे जो एंगल के सामने वाला लंब बनता है तो लंब यहाँ से कितना हो जाएगा 5 बटे में आधार, इस आधार का वैल्यू कितना होगा जब इस p के अकॉर्डिंग ई लंब बन गया तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12। अब माइनस से क्या देंगे माइनस, अब फिर क्या लिखा है यहाँ से आधार बटे लंब यानी किसके अकॉर्डिंग, अब क्या निकालना है यहाँ से कॉट आर यानी एंगल कौन से लेना आर। अब यहाँ से आर के अकॉर्डिंग आर कहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, तो ये मिटा देते इसका काम खत्म। अब यहाँ से एंगल आर को लेते हैं तो ई वाला क्या बन जाएगा अब लंब, है ना। तो यहाँ से जो पी क्यू है क्या बनेगा लंब, पी क्यू लंब बनेगा और ये क्या बन जाएगा आधार। तो यहाँ से माइनस होगा आधार बटे लंब, तो आधार यानी आर के अकॉर्डिंग आधार कौन बनेगा, आर के अकॉर्डिंग आधार तो यही बनेगा, ई तो लंब बन जाएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा 5 क्या बन जाएगा आधार और लंब, तो लंब कौन बन जाएगा यही तो लंब बनेगा ना, तो सॉरी ये तो आधार बन गया तो लंब कौन बन जाएगा यहाँ से 12। नहीं समझ में आया। देखिए जैसे हम बता रहे हैं कि कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ से पुट कर दिए इसका वैल्यू, और 10p यानी 10 थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, तो इन दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ से 10p यानी इस एंगल p के अकॉर्डिंग यहाँ से लंब और आधार चूज करना है। तो इस एंगल p के अकॉर्डिंग जब इस एंगल को हम मानते p यही है ना, इस एंगल p के अकॉर्डिंग लंब कितना होगा, इस एंगल p के अकॉर्डिंग लंब कितना बनेगा 5, इस एंगल p के अकॉर्डिंग लंब कितना होगा 5, तो यहाँ पे कितना रखेंगे लंब की जगह 5 रख दिए। अब आधार कौन बनेगा, इस p के अकॉर्डिंग ई तो 5 लंब बन गया, अब आधार कौन बनेगा यहाँ से PQ, कौन बनेगा PQ, तो इसका आधार कितना हो गया 12, अब माइनस था तो माइनस दे दिए। अब फिर कॉट थीटा का फॉर्मूला था आधार बटे लंब, तो अब यहाँ से कौन सा एंगल पकड़ेंगे R, कौन सा पकड़ेंगे हम लोग R, ठीक है। तो R के अकॉर्डिंग जब हम लोग चलते हैं तो R के अकॉर्डिंग आधार बटे क्या होता है लंब, तो यहाँ से R से यहाँ पे क्या बनेगा लंब और ये क्या बनेगा आधार, तो यहाँ से R के अकॉर्डिंग ई तो लंब बन जाएगा, ई बनेगा आधार, दैट मीन्स आधार कितना है यहाँ से 5, तो इसका वैल्यू 5 हो गया लंब, इस लंब का वैल्यू कितना है PQ, दैट मीन्स कितना 12, तो इसका वैल्यू 12 बैठा दिए। अब दोनों यहाँ से कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हल हो चुका था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/4, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि दिया है क्या दे रखा है कि दिया है कि यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है 3/4, क्या दे रखा है 3/4, है ना। साइन ए इक्वल टू 3/4 और यहाँ से क्या पूछ लिया है कॉस ए और टेन ए, क्या पूछ लिया हमसे कॉस ए और क्या पूछ लिया है कॉस ए और टेन ए, इन दोनों का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए और टेन ए का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है साइन ए, इस जो यहाँ पे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा है, आपको खुद से फिगर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिगर हम खुद से बनाएंगे, तो यहाँ पे फिगर नहीं भी बनाएंगे तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको समझाएंगे फिगर कैसे काम होगा। तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है कितना 3/4, और यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल क्या है ए, इसमें भी एंगल क्या है ए, इसमें भी एंगल ए, है ना, इसलिए यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बिना फिगर का भी काम हो जाएगा, तो लेकिन हम इसका फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात
कि इसका फिगर कैसे होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जानते हैं हम लोग इस चैप्टर में बात हो रहा है किसका, ऑलवेज समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ से एक क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे निकालना था हमको क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, हमको निकालना यहाँ पे कॉस क्या, कॉस ए, और यहाँ पे निकालना था क्या, टेन ए, ये दोनों का मान निकालना था। तो कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कि साइन थीटा कहीं पे लिखा रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटे क्या होता है, लंब शॉर्ट में लिख दिए, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण, यही फॉर्मूला होता है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ साइन ए लिखल है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा रहता है उसके ऊपर में रहता है क्या बनता है, लंब, और नीचे रहता है क्या बनता है, कर्ण। तो यहाँ पे साइन ए लिखल है यानी एंगल ए है, तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या बनेगा, लंब, और नीचे वाला क्या बनेगा, यहाँ से कर्ण, क्या बन जाएगा, कर्ण, है ना। तो यहाँ पे जो ऊपर में है वो क्या बनेगा, लंब, क्योंकि जानते हैं साइन थीटा कहीं लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से ऊपर लंब बनता है और नीचे बनता है कर्ण। तो उसी तरह यहाँ पे साइन ए लिखल है, तो यदि इन दोनों कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, है ना। तो यहाँ से ई लंब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, तो ई लंब कितना हो गया, 3, और यहाँ पे क्या है, कर्ण, तो कर्ण का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 4। तो इस कर्ण का वैल्यू कितना निकालने हम लोग, 4, ठीक है। तो कर्ण का वैल्यू निकल गया यहाँ से 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, तो पता चल गया लंब और कर्ण का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से नाम देते हैं क्या कि यहाँ पे ई क्या बनेगा, लंब, है ना, और एंगल क्या है इसका, ए है। तो यहाँ से इसको फिगर को इस तरह से बनाते हैं, ए, यहाँ पे क्या बनेगा, बी, और इसको मानेंगे क्या, सी, है ना। अब बोलिएगा ऐसा क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, ए, एंगल ए, है ना। तो यहाँ पे एंगल ए इसलिए लिए क्योंकि एंगल ई जब ए माने इसको, तो यहाँ पे ई क्या बन जाएगा, लंब, है ना। जानते हैं ना एंगल के सामने जो रहता है वो क्या बनता है, लंब। तो यहाँ से 3 क्या बन गया, ये लंब। हालांकि फिगर से मतलब नहीं, लेकिन तो भी फिगर बना दिए। तो यहाँ से क्या बन गया, लंब यानी 3, और ये कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, यानी आधार, इस आधार को निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लंब दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से लंब बराबर कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 3। कोई क्या करता है कि जैसे यहाँ 3 बटे कितना है, 4, 3/4 है, तो ये अनुपात में दे रखा है, जैसे लिखल 1/2, ये क्या है, अनुपात में है। तो अनुपात में, तो इसको देखिए, अनुपात कभी भी एक्चुअल नंबर नहीं रहता है, अनुपात कभी भी एक्चुअल नंबर नहीं रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान के चलते हैं। तो यहाँ से कोई को मान लेता है यहाँ से क्या, 3K, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसको मान लेते हैं कितना, 3K। तो मानते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किस में रहता है, अनुपात में रहता है। जब अनुपात में है तो अनुपात कभी भी एक्चुअल नंबर नहीं लेके चलता है, 3K, और ये तो लंब बन गया, और यहाँ से क्या बनेगा, नीचे वाला कर्ण। तो इस कर्ण को मान लेते कितना, 4, कितना मान लिए, 4, लेकिन इसको मान के चलेंगे क्या, 4K, क्या मान के चलेंगे, 4K। लेकिन यहाँ पे हम लोग K का मान नहीं चलेंगे, डायरेक्ट हम लोग सिंपल बनाएंगे कि यहाँ पे इसका वैल्यू मान लेंगे कितना, 3, और कर्ण का वैल्यू कितना मान लेंगे, 4, है ना। K भी लेके बनाएंगे और विदाउट K भी लेके बनाएंगे। तो पहले हम लोग बिना K लेके बनाते हैं, उसके बाद K लेके बनाएंगे, दोनों ही केस में आंसर सेम आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे K मान के नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पे मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों जो है कभी भी, ये दोनों यहाँ पे रेशियो में है, रेशियो कभी भी एक्चुअल नंबर नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग के मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पहले हम दिखाते हैं आपको कि के मान के भी और के नहीं मान के, दोनों आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ से लंब का वैल्यू मान लिया 3 और कर्ण का वैल्यू कितना, 4। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, आधार। तो इस आधार को हम लोग मान लें कितना, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम लोग इस आधार को निकालना है, तो क्या लगाएंगे यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से चलते हैं तो क्या होगा कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ से, आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण, इस कर्ण का वैल्यू दे रखा है, इस कर्ण का वैल्यू कितना दिया, 4, तो कितना होगा यहाँ से 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, इस लंब का वैल्यू कितना दिया यहाँ से 3, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार, इस आधार का वैल्यू यहाँ से यही से निकालना है ना। तो आधार बराबर क्या होगा यहाँ से, आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर जानते दोस्त 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पे क्या होगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 को इधर ले आते हैं तो क्या होगा कि 16, अब जानते हैं बराबर के इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से 16 और यहाँ पे कितना है 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 7, कितना बच जाएगा 7 इक्वल टू क्या आ गया, आधार का
स्क्वायर। तो यहाँ से हम सिर्फ आधार का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा रूट अंडर, तो रूट अंडर 7 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से आधार, यानी इस आधार का वैल्यू हम लोग निकालने कितना रूट अंडर 7 है ना, आधार का वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर 7 आ गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो आधार भी देखिए यहाँ पे आधार कितना आ गया रूट अंडर 7, तो यहाँ पे लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया और आधार भी आ गया। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या था, तो एक नंबर में निकालना cos a, दूसरे नंबर में tan a। तो पहले निकालते यहाँ से क्या cos a, क्या निकालते cos a। अब इसके नीचे इसको लिखना है, तो यहाँ पे क्या cos a इक्वल टू और दूसरा निकाल क्या दिखाना है हमको tan a। तो cos a इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटे क्या होता है कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार, इस आधार का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे एंगल दोनों का सेम था, यहाँ भी ए था यहाँ भी ए था, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बिना फिगर का भी चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग निकालने कितना रूट अंडर 7। तो यहाँ पे cos a, अब cos a के अकॉर्डिंग यानी एंगल ई बन रहा है, तो ई क्या बनेगा लंब, यानी क्या बन जाएगा एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या बनेगा लंब, और ये क्या बन जाएगा आधार। तो यहाँ पे आधार का वैल्यू कितना दे रखा है रूट अंडर 7, और कर्ण, इस कर्ण का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 4, तो आ गया रूट 7 बटे 4। अब यहाँ से tan a का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो tan बराबर जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इस लंब का वैल्यू पता है, लंब का वैल्यू पता है ना, तो यहाँ पे tan a है ना एंगल, तो इस a के अकॉर्डिंग लंब कौन बनेगा 3, क्या बनेगा 3, और आधार कौन बनेगा यहाँ से रूट अंडर 7। तो कितना आ गया 3 बटे रूट अंडर 7, तो यहाँ पे निकल गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से बता रहे थे आपको क्या कि आप इसको यहाँ से के मान के भी बनाएंगे तो भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा, और विदाउट के में भी क्या आएगा सेम आएगा। तो अभी हम बिना के मान के चले थे, यहाँ पे क्या करें कोई कोई के मान के चलता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना मान लेंगे 3 पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4k, यहाँ पे 4k आ गया। तो अब यहाँ से इन दोनों का वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3k का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 4k का स्क्वायर आएगा, यानी कर्ण का वैल्यू कितना होगा, कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 4k और इसका वैल्यू कितना होगा 3k। तो यहाँ पे कितना आएगा 16k का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर, यहाँ पे k स्क्वायर, k मतलब k है, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 16 का यानी 16k का स्क्वायर, और इधर आएगा कितना बना 9k का स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 7k का स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ गया, अब इधर आएगा तो क्या बनेगा रूट, तो रूट अंडर कितना आएगा 7k का स्क्वायर आया, 7k का स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आधार का वैल्यू कितना आ जाएगा, आधार का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि रूट दोनों पे रूट लगल है ना, तो ये तो रूट का 7 रहेगा क्योंकि 7 का वर्गमूल निकलता है, और यहाँ पे k का स्क्वायर कितना निकलेगा k, क्योंकि 2 को k है तो रूट के अंदर है, तो यहाँ पे 1 k निकलेगा, तो रूट अंडर कितना निकल गया यहाँ से रूट अंडर 7 इंटू k। तो आधार का वैल्यू निकाल लिए, तो यानी कितना आ गया रूट अंडर 7k। उसी तरह यदि यहाँ से cos a का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से आधार, कितना आया आधार। अब इस आधार का वैल्यू बैठाएंगे दोस्त, तो आधार का वैल्यू हमको पता है, इस आधार का वैल्यू यहाँ से कितना था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लंब बना था ये आधार, तो आधार का वैल्यू कितना था, यहाँ सब में के दे देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे के देंगे तो कितना होगा रूट अंडर 7k बनेगा। अब यहाँ से कर्ण, इस कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा 4k, तो k से k कट जाएगा तो कितना आ गया यहाँ से रूट 7/4। तो यहाँ पे रूट 7/4 जैसा आंसर था उसी तरह आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग के मान के नहीं चलते, क्योंकि यहाँ पे जो k और k होता दोनों कट जाता है। अब उसी तरह यहाँ पे tan a निकालेंगे तो लंब, तो tan a के अकॉर्डिंग लंब क्या बनेगा यहाँ से 3k, क्या बनेगा 3k, और यहाँ पे कर्ण सॉरी आधार, तो आधार कौन बनेगा यहाँ से रूट 7k। तो फिर यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ से कितना गया 3/7 आया नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से k कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे k मान के नहीं चलते, डायरेक्टली हम लोग बना देते हैं। ठीक है, k बनाएंगे तो थोड़ा और बच्चे में दिक्कत हो जाता है बनाने में, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग k मान के नहीं चलेंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से सॉल्व करना है, k उन्हें मानना है जो पहला मेथड बताएं उसी तरह सॉल्व करना है, और इस तरह से k मान के नहीं बनाना है, क्या कि थोड़ा फंस सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिटाते हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्या दिया है कि 15 cot a इज इक्वल टू दे रखा है कितना 8, कितना दे रखा है 8, है ना। तो 15 cot a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8, और यहाँ से 15 cot a इक्वल टू 8 है, और हमको निकालने क्या बोला यहाँ से, तो निकालने बोला साइन a और सेक a, क्या निकाल के दिखाना है, तो हमको यहाँ से निकाल के दिखाना है साइन a और किसका सेक a, इन दोनों का मान निकालना है। तो पहले देखना यहाँ पे एंगल दोनों का सेम है, तो बिना फिगर बनाने ही बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका एंगल a है, इसका भी एंगल कितना है a, तो दोनों का एंगल ये है, यानी एंगल सेम है, तो बिना फिगर का ही बना सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो बिना फिगर का बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे पहले
दिया है, चूंकि 15 कॉट ए इक्वल टू कितना दिया है 8, तो यहाँ से कॉट ए का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा कि 8 का 8 रहेगा और 15 इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना बनेगा 8/15, 8/15। जैसे देखिए कहीं निकल होता है 2x इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू पूछे तो 5 का 5 रहता है, 2 इसके नीचे आ जाता है, तो 5/2 होता था ना। उसी तरह 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है, तो कॉट ए का वैल्यू निकालेंगे तो 15 इसके नीचे आ जाएगा, तो 8 कितना होगा 15, है ना। अब यहाँ से इसको बनाएंगे कैसे कि यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू 8/15 दिया है और हमको पूछ लिया क्या यहाँ पे साइन और क्या पूछ लिया सेक, यानी साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कि साइन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है लंब बटे कर्ण। और सेक का फॉर्मूला हम लोग पता है, तो सेक क्या होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे कॉस का अपोजिट होगा क्या हुआ कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो इन दोनों फॉर्मूला हमको पता है, तो यहाँ पे इन दोनों को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको लंब कर्ण यानी कर्ण और क्या चाहिए हमको आधार, है ना। यानी कि इसमें तीनों आ रहा है, लंब कर्ण आधार तीनों आ जा रहा है ना, यानी तीनों का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कैसे निकलेगा, तो लंब कर्ण और आधार का वैल्यू निकलेगा तब ना हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से इसीलिए यहाँ पे कॉट इक्वल टू कितना गया 8/15। हम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे में लंब, यही फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे में लंब, यानी कि ऊपर में रहेगा वो आधार और नीचे रहेगा वो क्या बनेगा लंब। तो यहाँ पे कॉट ए है ना, कॉट ए है तो ऊपर वाला जो क्या बनेगा आधार और नीचे वाला क्या बन जाएगा लंब बनेगा ना। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं आधार, है ना, आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जो यहाँ पे नीचे क्या है नीचे वाला क्या बनेगा लंब, क्या बनेगा नीचे वाला लंब। तो इस लंब का मान कितना दे रखा है 15, क्योंकि यहाँ से कॉट ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है आधार बटे में क्या लंब, यही होता है। तो यहाँ वाला आधार कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा 15, है ना। आपको बताया यहाँ से के क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि दोनों ही केस में क्या आता है सेम आंसर आता है, इसीलिए के नहीं मानना है। तो आधार बराबर 8 लंब बराबर 15, तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम लोग कर्ण, है ना। तो कर्ण इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे किससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे चलते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का वैल्यू दे रखा है नहीं दिया ना, कर्ण ही तो निकालना है ना, तो कर्ण का नहीं दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा कर्ण का कर्ण ही रहेगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब का वैल्यू दे रखा है दोस्त कितना, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार, इस आधार का वैल्यू दे रखा है कितना 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर पता है कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर निकल रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 289। अब यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे, तो कर्ण यानी रूट मतलब स्क्वायर है इधर, तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट अंडर, तो कितना आ जाएगा 289। अब जानते हैं कि अब यहाँ से आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब 289 यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे कितना होता है 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो वो आता है कितना 17, कितना आएगा 17, है ना। तो 289 का वर्गमूल 17 आता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 17, ठीक है। तो कर्ण का मान निकाल लिया हम लोग कितना 17। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग निकालेंगे किसका, तो पूछा था हमको साइन ए, क्या पूछा था साइन ए इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला पता है क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से साइन ए, तो साइन ए यानी लंब बटे कर्ण, एंगल ए था इसलिए हम फिगर नहीं बनाए, दोनों का एंगल सेम इसलिए फिगर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन यदि एंगल सेम नहीं रहे तो उस केस में आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू यहाँ से पता है कितना है 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 कर्ण, तो इस कर्ण का वैल्यू निकाल लिया हम लोग कितना 17, कितना हो गया 15/17। उसी तरह यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग सेक ए इक्वल टू पता है, सेक ए इक्वल टू क्या होता है, तो सेक ए इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण, इस कर्ण का वैल्यू पता है आपको, कर्ण का वैल्यू कितना है 17, तो 17 बटे आधार, इस आधार का वैल्यू पता है कितना 8, तो 17/8, तो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो आप फिगर बनाना चाहें तो 4 तक सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि यहाँ पे लिख लेते पहले दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे दे रखा है क्या कि यहाँ पे दे रखा है कि सेक थीटा, कितना दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है कितना 13/12, सेक थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 13/12। और आगे क्या लिखा है, तो
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। यानी क्या करना है कि यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया, ई दे दिया, और यहाँ से आपको निकाल के दिखाना है क्या कि यहाँ पे जो टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम कितना बताए थे, 6, है ना। कौन कौन बताए थे, यहाँ से हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन बताए थे। तो पहला बताए थे क्या, साइन थीटा, दूसरा क्या बताए थे, कॉस थीटा, और फिर क्या बताए थे, टेन थीटा, उसके बाद क्या बताए थे, कॉट थीटा, उसके बाद क्या था यहाँ से कॉसेक थीटा, और लास्ट में यहाँ से क्या था, सेक थीटा, यही था। तो यहाँ से टोटल कितना त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6। तो इन 6 का मान आपको निकाल के दिखाना है। तो पहला यहाँ से वैल्यू दे रखा है कितना कि सेक थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 13/12, यही दे रखा है 13/12। तो यहाँ से इस 13/12 दे रखा है और हमको इन सभी का मान निकाल के दिखाना है। तो हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही फॉर्मूला होता है। उसी तरह इस सब का फॉर्मूला हमको पता है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग साइन थीटा ये और कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का वैल्यू। तो पहले इसका यूज करेंगे। तो सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है 13/12। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला कि कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यानी कि सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ सेक थीटा है, तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से कर्ण कौन बनेगा, यानी ऊपर में देखिए बट्टे के जो ऊपर में रहेगा वो क्या बनेगा, कर्ण। तो ऊपर में कर्ण, दैट मीन्स कर्ण का वैल्यू कितना है, 13, है ना। और नीचे यहाँ पे कितना है, आधार। तो इस आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12, यही होता है ना। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग क्या, कर्ण बटे क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू दे रखा है, तो इस कर्ण का वैल्यू कितना दे रखा है, 13, कितना दे रखा है, 13। और इस आधार का वैल्यू यहाँ से दे रखा है कितना, इस आधार का वैल्यू कितना दे रखा है, 12, है ना। तो ये आधार का वैल्यू 12, कर्ण का वैल्यू 13, क्योंकि सेक थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, है ना। तो ये बताए कि जो दोनों कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ण का वैल्यू 13 और आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे निकालना क्या है हमको, तो कर्ण आधार दे रखा है, तो यहाँ से निकालना है हमको लंब। क्या निकालना है, लंब। तो लंब का वैल्यू क्या है यहाँ से, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम फिगर बना भी सकते हैं और फिगर नहीं भी बनाएंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो फिगर बना सकते हैं। जैसे यहाँ से इस तरह से एक ट्रायंगल बना दीजिए, है ना। ट्रायंगल बन गया ए, यहाँ से क्या मान लेंगे इसको बी, और क्या मान लेंगे सी। यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, अपने से बना रहे हैं। तो यहाँ से कर्ण इसको मान लेते हैं। तो कर्ण यहाँ से कितना होगा, 13, ये 13 दे रखा है। आधार कितना बनेगा यहाँ से, ये बन जाएगा कितना, 12, ये कितना बन जाएगा, 12। तो यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, लंब। तो इस लंब का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से लंब का मान कैसे निकालेंगे, तो फिर यूज करेंगे हम लोग क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसका, कि लंब का स्क्वायर प्लस बराबर किसके होता है, आधार का स्क्वायर, है ना। तो इसको याद ही रखना है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर दैट मीन्स क्या, AC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, कर्ण यही बनेगा ना, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, तो दैट मीन्स AC का स्क्वायर बराबर यहाँ से लंब। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, सबसे बढ़िया कि कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू दे रखा है 13, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब। इस लंब का वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा ना, तो इसी लंब को निकालना है। तो लंब का लंब रहेगा, तो क्या रहेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार। इस आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, 12, कितना होगा, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 13 का स्क्वायर जानते हैं 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ से 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से 169 में से इसको इधर ले आते हैं, तो 169 है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -144 इक्वल टू क्या बच गया यहाँ से, लंब का स्क्वायर। क्या बच गया, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से कितना का दोस्त, 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, √25 इक्वल टू क्या बन जाएगा, लंब। अभी बताए थे जस्ट कि स्क्वायर यदि इधर आएगा तो क्या बनता है, रूट, तो √25 इक्वल टू लंब। तो हम जानते हैं 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, दैट मीन्स 5 इक्वल टू क्या आ गया, लंब। तो यहाँ से लंब का वैल्यू कितना आ गया, 5, यानी इस लंब का ही वैल्यू हम लोग निकाल लिए। जब इन तीनों का हम लोग वैल्यू निकाल लिए, है ना, तो यहाँ तीनों का जब वैल्यू निकाल लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इन जो एक का वैल्यू दे रखा है तो 5 बच गया, तो इन पाँचों का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 बाय 1 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से निकालते दोस्त साइन थीटा, है ना। तो अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग,
अब लिखना है, अब यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या कि फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यही फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ से हम लोग लंब बटे कर्ण, तो देखिए यहाँ से क्या दे रखा था थीटा, एंगल क्या है थीटा, और किसमें मान पूछा, यहाँ पे थीटा पे ही पूछा है ना। तो यहाँ पे थीटा और एंगल भी थीटा में पूछा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी झंझट नहीं है, जैसे जो लंब है जो आधार वो कर्ण है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे लंब का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो इस लंब का वैल्यू कितना होगा 5, तो कितना होगा यहाँ से 5 बटे कर्ण, इस कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, कर्ण का वैल्यू 13, दैट मीन्स 5 बटे 13। उसी तरह कॉस थीटा का निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, दैट मीन्स यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग आधार, तो आधार यहाँ से दे रखा है कितना 12 बटे में कर्ण, कर्ण यहाँ से 13 हो गया। यहाँ से फिर निकालेंगे हम लोग क्या टेन थीटा, तो टेन थीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है दोस्त, लंब बटे आधार, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से लंब, तो इस लंब का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे कितना होगा 5, यहाँ पे आधार, इस आधार का वैल्यू दे रखा है कितना 12, तो 5 बटे कितना हो गया 12 निकल गया। अब यहाँ से निकालते हैं कि साइन का जस्ट यहाँ पे अपोजिट कौन बताए थे हम लोग, कॉसेक को, तो कॉसेक थीटा यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा कि जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से कर्ण बटे लंब, यानी साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा लंब नीचे, दैट मीन्स कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू अब कितना है 13 और लंब का वैल्यू कितना था 5, तो कितना हो जाएगा 13 बटे 5। उसी तरह यहाँ से सेक थीटा का निकालेंगे, लेकिन सेक थीटा तो पहले से निकाल के दे रखा है, तो सेक थीटा का नहीं निकालना है। अब यहाँ से डायरेक्ट एक बच गया क्या कि टेन का अपोजिट कौन होता था कॉट, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे लंब बटे आधार था, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आधार बटे में लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो यहाँ से आधार, इस आधार का वैल्यू यहाँ से कितना है, तो इस आधार का वैल्यू यहाँ से थीटा के अकॉर्डिंग, इस आधार का वैल्यू यहाँ से हमको पता है, यहाँ से आधार का वैल्यू कितना दे रखा है 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12, और लंब, इसका लंब यहाँ से कितना दे रखा है 5, तो कितना हो गया 12 बटे में 5। देखिए यहाँ से 5 बटे 13 आया था ना, तो यहाँ पे कितना गया 13 बटे 5, जस्ट अपोजिट, जैसे ये वाला कितना आया था 5 बटे 12, तो इसका जस्ट अपोजिट आ गया कितना 12 बटे 5। उसी तरह यहाँ से कॉस थीटा कितना है 12 बटे 13, तो ये वाला कितना था 13 बटे 12, यानी इसका अपोजिट कौन होता है सेक थीटा होता है ना, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 13 बटे 12 दे रखा था पहले से, है ना। तो यहाँ से इस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिगर को जरूरत पड़ा, कोई भी जरूरत नहीं पड़ा फिगर को, तो बिना फिगर का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि एंगल जो दिया है और वही एंगल में यदि क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले तब आपसे इजी बन जाएगा, और यदि आपको एंगल अलग अलग करके दे दे, जैसे यहाँ पे थीटा दे रखा था और यहाँ पे कुछ और पूछ लेता एंगल में, तब आपको क्या करना पड़ता कि यहाँ से आपको फिगर को ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण हो जहाँ cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करके दिखाना है कि एंगल A इक्वल टू क्या दिखाना है एंगल B। कब दिखाना है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जब ट्राइंगल लेंगे तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो ऑलवेज यहाँ पे लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या है एक समकोण त्रिभुज, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो क्या बन गया एक प्रकार का समकोण त्रिभुज, यानी तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब समकोण त्रिभुज यहाँ से कितना डिग्री होगा, यहाँ से 90 डिग्री, कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। यहाँ पे बोल रखा है एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण, तो ई तो समकोण हो गया, तो न्यून कोण कौन होगा, इन दोनों यहाँ से न्यून कोण बनेगा ना, दैट मीन्स ए को यहाँ पे रखना पड़ेगा और बी को यहाँ पे, और सी कहाँ हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिए हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिए, कौन सा ट्राइंगल ए बी सी, है ना, जिसका कौन सी क्या लिए हम लोग समकोण लिए, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या दे रखा था यहाँ से न्यून कोण, क्या दे रखा था न्यून कोण पहले से बोल रखा है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा क्या कि दे रखा cos A इक्वल टू क्या दे रखा cos A इक्वल टू cos B। तो हमको यहाँ से प्रूव करके क्या दिखाना है, तो प्रूव करके दिखाना है एंगल A इक्वल टू क्या एंगल B। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं कि माना ट्राइंगल ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। माना ABC क्या है एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, जिसमें cos A क्या दे रखा है, cos A इक्वल टू क्या दे रखा है cos B, cos A इक्वल टू cos B है ना, जिसमें cos A इक्वल टू cos B है। तो क्या करना है यहाँ से सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करके दिखाना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। तो ये प्रूव करके दिखाना है। तो क्या लिखे कि यहाँ से एक ए बी सी एक ट्रायंगल मान लिए, तो उस ट्रायंगल में यानी ए और बी क्या दोनों न्यून कोण है, ए और बी क्या बोल दिया दोनों न्यून कोण। तो जब ये दोनों न्यून कोण हो गया तो यहाँ समकोण होगा, तो यानी सी बन गया क्या समकोण। तो ये दोनों ए और बी क्या बन गया न्यून कोण। तो मान लिए ए और बी क्या है न्यून कोण, ये दोनों है। तो यहाँ से लिखे ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कॉस ए इक्वल टू क्या दे रखा है कॉस बी। कॉस बी यानी एग्जाम मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, है ना। कॉस ए निकालेंगे और कॉस बी निकालेंगे, दोनों बराबर दे रखा है। और यहाँ से हमको निकालना है कि एंगल ए किसके बराबर होगा, यानी ई वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं बताइए। तो यहाँ से यहाँ दे रखा है क्या कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे cos a का मान निकालेंगे, किसका, यहाँ से cos a इक्वल टू निकालेंगे कितना, तो cos a का वैल्यू यहाँ से हमको पता है। तो cos a का वैल्यू कितना है, तो cos a का हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो cos का वैल्यू क्या होता है आधार बटे, फॉर्मूला पता है आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे इक्वल टू आधार यानी इस एंगल ए के अकॉर्डिंग, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग ई तो क्या बनेगा, ई भुजा क्या बन जाएगा इस त्रिभुज में बी सी लंब बन जाएगा। तो ई क्या बनेगा यहाँ से आधार, तो यहाँ से आधार कौन हो जाएगा ए सी अपॉन कर्ण, इसका कर्ण कौन बनेगा ए बी, कर्ण कौन बनेगा ए बी। तो यानी कॉस ए का मान निकालनी है ए सी अपॉन ए बी। उसी तरह यहाँ से कॉस बी का मान निकाल लेते हैं, तो कॉस बी का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, तो कॉस बी तो वही फॉर्मूला होगा, तो आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होगा, तो यहाँ से आधार कौन बनेगा एंगल बी के अकॉर्डिंग, इस एंगल ऑफ बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार कौन बनेगा ई तो बन जाएगा यहाँ से क्या लंब, यानी सामने वाला लंब बनता है। तो बी सी क्या बनेगा यहाँ से आधार, तो बी सी क्या बन गया यहाँ से आधार अपॉन क्या है यहाँ से कर्ण, है ना। तो इस कर्ण का वैल्यू यहाँ से पता है, ये तो फिक्स है, कितना है यहाँ से ए बी, कितना है ए बी, यानी कि और क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि क्वेश्चन में दे रखा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कॉस ए इक्वल टू क्या दे रखा है कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी ये दे रखा है ना। तो यहाँ से हम लोग कॉस ए, तो कॉस ए का मान बैठा देंगे, कितना आ गया ए सी अपॉन कितना आ गया ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस बी। इस कॉस बी का मान कितना हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी यही होगा। तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया ए सी इक्वल टू क्या बन गया बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी यही बच गया ना। तो यहाँ पे इसको नीचे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ए सी इक्वल टू क्या बच गया यहाँ से बी सी, इसीलिए क्या हो गया यहाँ से ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। और जब यहाँ से ए सी इक्वल टू बी सी आ गया यानी ए सी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से बी सी, यानी ए सी और बी सी क्या है दोनों बराबर है। अब ए सी और बी सी दोनों बराबर है, तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल इस तरह से कोई भी त्रिभुज रहे, यानी मान लेते हैं ए और ये क्या है यहाँ से बी और क्या है सी, है ना। तो यहाँ पे ए सी यानी मान ले ये वाला ए सी और ये वाला बी सी, ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं इनका जो सम्मुख एंगल होता है वो भी बराबर होता है, जैसे ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। तो ई वाला यहाँ पे इसके सामने जो एंगल ई वाला बन रहा है और इसके सामने ई वाला एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल है जिसकी भुजा मान चलिए यहाँ पे 5 है, ये भी कितना है 5, दोनों ट्रायंगल 5 5 का है और दोनों भुजा 5 5 है, तो इसका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा यहाँ से बराबर। जैसे ई वाला x होगा तो ये भी कितना होगा x होगा, जैसे ई वाला 60 होगा तो ये भी यहाँ से कितना होगा 60 होगा। तो कहने का मतलब ये है यानी दो भुजा बराबर होता है तो उसका सामने वाला जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ से निकल गया ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ए सी बराबर किसके हो गए बी सी के। तो इसका सम्मुख कौन कौन सा है ए, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि यहाँ पे थ्योरम था क्या कि बराबर क्या था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। तो बराबर भुजा का जो सम्मुख कोण होता है क्या होता है बराबर, यानी ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका सम्मुख एंगल भी दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे ए बी था सॉरी यहाँ से ए सी था और क्या था बी सी, दोनों बराबर आ गया। तो बराबर आ गया तो इसका एंगल ई वाला इसके सामने ई वाला एंगल बन रहा है, इसके सामने ई वाला एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स ए सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, तो ए सी के सामने एंगल बन रहा है बी। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ से एंगल ए यानी एंगल बी इक्वल टू बी सी, बी सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है तो ई बी सी, बी सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है एंगल ए, यही बी सी के सामने एंगल ए बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल ए, तो नहीं आ गया तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। एंगल ए इक्वल टू इसीलिए लिख सकते हैं हम लोग क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड, क्या हो गया ये
प्रूव हो गया। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था क्या कि यहाँ से हमको दे क्या रखा था, यहाँ पे दे रखा था क्या कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका, या समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पे दे रखा था एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन से त्रिभुज की बात होगी, तो समकोण त्रिभुज की बात होगी। तो यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री ले लिए और ये दोनों क्या था, यहाँ से न्यून कोण था। तो जब ये दोनों यहाँ से न्यून कोण है, ये वाला 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए कि यहाँ पे और क्या दे रखा था, cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। तो इस cos A cos B को यूज करके हम लोग दिखा दिए एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमको निकालना है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि cot थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 7/8, यानी cot थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 7/8। और एक नंबर में हमको निकाल के दिखाना क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू। और दूसरे नंबर में निकाल के दिखाना क्या कि यहाँ पे निकाल के दिखाना दूसरे नंबर में cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि देखिए यहाँ पे पहले इन तीनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, उसी तरह यहाँ से कॉस थीटा का पूछे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से आधार बटे में कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, इन सब का वैल्यू निकालने। अब कॉट थीटा निकालेंगे, तो कॉट थीटा का भी वैल्यू पता है हमको। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू पता है आपको, तो कॉट थीटा का वैल्यू पता है, क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पता होना चाहिए हमको, लंब का वैल्यू पता होना चाहिए, कर्ण का, और किसका पता होना चाहिए, आधार का। यानी इन तीनों का वैल्यू पता रहेगा तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, लंब, कर्ण और आधार को निकालना। पे क्या दे रखा है, cot थीटा इक्वल टू 7/5। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग cot थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या पता है कि cot थीटा इक्वल टू होता है क्या, आधार बटे में लंब, क्या होता है, आधार बटे में लंब, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कहीं भी cot थीटा निकल रहे और उसके ऊपर में रहेगा उसको बोलते हैं आधार, और नीचे रहेगा वो क्या बोलते हैं उसको लंब। तो इस cot थीटा में ऊपर वाला क्या बनेगा, यहाँ से इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, आधार, ठीक, क्या बनेगा, आधार, और नीचे वाला जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, लंब, क्या बनेगा, लंब। तो यहाँ से हम लोग आधार और लंब का वैल्यू पता कर लिए। तो इस आधार का जो मान है इस क्वेश्चन में वो कितना है, 7, और यहाँ से लंब का मान कितना है, यहाँ से लंब का मान कितना दिया, 8, कितना दिया, 8। जैसे अपने से लिखते हैं कि cot थीटा इक्वल टू लिख दिया कहीं कि 3/4, 3/4। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू 3/4, इसका मतलब ऊपर वाला जो रहता है वो क्या बनता है, आधार। तो आधार का वैल्यू कितना है, यहाँ से आधार का वैल्यू कितना है, 3, और नीचे वाला क्या बनता है, लंब। तो लंब का वैल्यू यहाँ से कितना है, 4। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे उसी तरह यहाँ से ऊपर वाला क्या बन जाएगा, आधार, और नीचे वाला लंब। तो आधार का वैल्यू 7 और लंब का वैल्यू 8 यूनिट हो गया। तो यहाँ से हमको क्या निकाल के दिखाना है, कर्ण। तो यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको लंब, कर्ण और आधार तीनों को चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आधार लंब दिया था तो कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे। तो किससे चलेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलते हैं क्या कि हम लोग जानते हैं दोस्त कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, यहाँ से आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से इस कर्ण का वैल्यू पता है, तो कर्ण का वैल्यू पता नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब। तो इस लंब का वैल्यू पता है कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू कितना पता है, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यदि करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ से इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 113। ये है ना कि 9 4 13 का 3 हाथ में कैरी 1 हो गया, यानी 6 4 10 और कितना हो गया 11, यानी कितना 113। तीन दोनों जोड़ दें 113। तो यहाँ से कर्ण का यदि मान निकालेंगे, कर्ण का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो कर्ण का वैल्यू आ जाएगा कितना, √113, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो √अंडर बन जाएगा। तो कर्ण का मान निकालने कितना, √113। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग अब पता चल गया, आधार का वैल्यू पता चल गया, लंब का वैल्यू पता चल गया, और कर्ण का, तो कर्ण का निकालने कितना 113। तो अब यहाँ से सबसे पहला नंबर वाला पहले निकालते हैं। यहाँ से लिखिए, तो पहला नंबर वाला यहाँ से कैसे निकलेगा, तो पहला नंबर देखिए यहाँ से, तो पहला नंबर में निकालना क्या, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो कैसे निकलेगा दोस्त, देखिए यहाँ पे आप एक फॉर्मूला का यूज कर लीजिए तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कि देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला लग रहा है, देखिए कभी भी इस तरह से रहे, जैसे a है ना, a और यहाँ पे क्या रहे b है ना, और फिर यहाँ पे क्या रहे कि a माइनस b, या फिर ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ भी ए बी है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा
माइनस, क्या रहेगा माइनस, यानी कि दोनों जगह सेम रहेगा, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी। अब यहाँ कहीं प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस, बस दोनों जगह डिटो सेम रहेगा, लेकिन अंतर किसका रहेगा, बस प्लस माइनस का। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहला वाला नंबर का स्क्वायर कीजिए और माइनस क्या कीजिए, दूसरा नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह देखिए इसमें दिख रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला में सेट हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ई बनेगा ए, ई क्या बनेगा बी, ई बनेगा ए, ई क्या बनेगा बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ए का वैल्यू 1, तो कितना हुआ यहाँ से ए का स्क्वायर माइनस बी, बी का वैल्यू कितना साइन थीटा, तो क्या बनेगा साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, नीचे भी उसी तरह दिख रहा है कि देखिए ए बी, बस अंदर किसका प्लस माइनस का, तो फॉर्मूला लग जाएगा कितना कि 1 का स्क्वायर माइनस कितना होगा यहाँ से कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा का स्क्वायर ही रहने देते हैं, तो साइन थीटा का क्या है स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कितना होगा कॉस थीटा का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 1 का 1 माइनस साइन थीटा, अब साइन स्क्वायर लगे उससे दिक्कत नहीं है, साइन थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ बैठा देते हैं क्या, लंब बटे में क्या होगा, लंब बटे में हो जाएगा यहाँ से कर्ण, लंब बटे में कर्ण, और यहाँ पे स्क्वायर लगल है। फिर यहाँ से नीचे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला में 1 का 1 रहेगा और माइनस का माइनस, अब कॉस स्क्वायर कॉस मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला नीचे जानते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, और यहाँ से स्क्वायर लगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर यहाँ से क्या आएगा कि ऊपर में देखिए, ऊपर को सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 लिख दिया, माइनस था तो माइनस लिख दिया, अब साइन थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला बस पुट कर दी, लंब बटे कर्ण, उसी तरह 1 का 1 पुट कर दिए, माइनस का माइनस पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिया आधार बटे कर्ण, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू यहाँ से पता है, लंब का वैल्यू हमको पता है, तो लंब का वैल्यू आप पुट कर लीजिए यहाँ से, तो इस लंब का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पे कितना होगा 8 अपॉन कर्ण, इस कर्ण का वैल्यू यहाँ से कितना निकाले रूट अंडर 113, तो 113 का क्या होगा स्क्वायर। अब फिर यहाँ से 1 माइनस यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस आधार बटे कर्ण, तो आधार का वैल्यू अब कितना है 7 है ना, तो 1 माइनस आधार बटे कर्ण, तो इस आधार का वैल्यू कितना है, तो आधार का वैल्यू 7 अपॉन कर्ण का वैल्यू कितना है, तो रूट अंडर 113 का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगल है। तो देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा 1 का 1 यहाँ से क्या होगा माइनस, अब यहाँ से माइनस हो गया, अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे देखिए बाहर में ऊपर स्क्वायर है ना, जैसे a बाई बी रहता है कि ऊपर में क्या लगल स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर ऊपर में है तो स्क्वायर दोनों पास जाएगा, पहले किसके पास जाएगा a के पास, फिर स्क्वायर किसके पास जाएगा b के पास। ठीक है, तो ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, यानी 8 को मिलेगा पहले तो पूरा खुश हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 64 हो जाएगा ना। अब यहाँ से इसका स्क्वायर मिला तो कितना होगा 8 स्क्वायर का कितना होगा 64, फिर ये स्क्वायर किसको मिलेगा रूट अंडर 113 को, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट था कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 113 अपॉन, फिर यहाँ सॉल्व करते तो 1 का 1 रहेगा माइनस, अब ऊपर स्क्वायर है तो दोनों को मिलेगा, तो पहले 7 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से 49 अपॉन, यहाँ से नीचे कितना आएगा रूट अंडर 113, तो ये स्क्वायर जब इससे मिलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रूट अंडर 113 का क्या बनेगा स्क्वायर, यही बनेगा ना, तो स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे भी कितना बच जाएगा 113। समझ में आया नहीं आया, क्या बताएं यार, यहाँ से 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 8 बटे रूट अंडर 113 था, तो पहले इस पे आया तो कितना बन गया 64, और फिर 2 इस पे आएगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113 बचेगा ना। अब फिर उसी तरह इसको सॉल्व कर लिए, अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसका यहाँ से वैल्यू किधर फाइंड करते हैं, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको, फिर दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका हम वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, तो कितना था कि कुछ नहीं नीचे कितना है 1 है ना, तो 113 और 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना रहेगा 113 रहेगा, 1 और 113 का एलसीएम तो 113, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 113 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, अब यहाँ से बस भिन्न का घटाव है ना यार, नीचे कितना है 113, अब नीचे 113, इसके नीचे कुछ नहीं कितना है 1 और 113 का एलसीएम तो 113 आ गया, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 113 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है, तो ऊपर यहाँ से घटाएंगे दोनों को, तो 113 माइनस कितना है 113 माइनस 64, तो 113 में यदि हम 64 को घटाएंगे तो 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना बचे, 13 में 4 के कितना बचेगा 9, 10 कितना बचे 4, दैट मीन्स कितना गया ऊपर 49 और बटे में कितना 113।
है ना। और नीचे यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 64, दोनों घटाएंगे तो 64 और बटे में नीचे कितना 113, तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, तो अब यहाँ फाइनली बच गया कितना, ऊपर बच गया 49 और नीचे कितना बच गया 64, दैट मीन्स 49/64। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको इसको सॉल्व करते जाना, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा 49/64। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले भी 49/64। तो अब यहाँ से आगे क्या लिखा था, तो दूसरा नंबर में हमको क्या निकाल के दिखाना है, दूसरा नंबर में कोट स्क्वायर थीटा क्या निकाल के दिखाना है, कि यहीं पे कहीं निकाल देते हैं। देखिए दूसरा नंबर में निकाल के दिखाना क्या, कोट स्क्वायर थीटा, क्या निकालना, कोट स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोट, देखिए तो कोट स्क्वायर थीटा निकालें या फिर देखिए कोट स्क्वायर थीटा पूछा है ना, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से कोट थीटा का स्क्वायर, ये भी तो सकता है ना। तो देखिए अब कोट थीटा का वैल्यू हमको पता था, कोट थीटा का वैल्यू कितना था 7/8, तो यहाँ पे डायरेक्ट बढ़ा देंगे कितना 7/8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। नहीं समझ में आया, कोट स्क्वायर थीटा था तो कोट थीटा का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर लिख दिए, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए ना, तो कोट थीटा का तो वैल्यू हमको पहले दे रखा 7/8, तो 7/8 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो कितना 49/64, दोनों ही किस्मत सेम आ गया और 49/64 आ गया इसका आंसर। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि यदि 3 cot A = 4, क्या दे रखा है कि यहाँ पे दिया है क्या के लिए, चूंकि क्या दे रखा है यहाँ से कि 3 cot A है ना, 3 cot है ना, 3 cot A = क्या दे रखा था यहाँ से 4, क्या दे रखा 4। तो यहाँ से हमको जांच करके बताना है क्या, कि जांच कीजिए कि यहाँ से 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। क्या निकालना है यहाँ से कि 1 माइनस, क्या निकाल के दिखाना, जांच करके क्या दिखाना है हमको कि 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A, 10 स्क्वायर A इक्वल टू क्या दिखाना है कि cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, यानी इसको बराबर करके दिखाना है ना। जांच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A और 1 + 10 स्क्वायर A, इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो बराबर होगा किसके, यहाँ पे cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A का जो वैल्यू निकालेंगे इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को निकाल के यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू निकालिए और इसका वैल्यू निकालिए, दोनों का वैल्यू बराबर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जांच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है 10 और इधर कोस और क्या है साइन, तो यहाँ पे 10 जो ए है तो इस 10 का वैल्यू पता है, तो 10 A थीटा रहता है, फॉर्मूला पता है क्या होता है कि लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे में आधार। 10 का फॉर्मूला लंब बटे में आधार, कॉस का फॉर्मूला पता है तो कॉस थीटा इक्वल टू या फिर ए रहे तो कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। उसी तरह साइन का यदि फॉर्मूला पूछे तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू, आप जानते हैं क्या कि साइन ए इक्वल टू होता है दोस्त लंब बटे में कर्ण, क्या होता है लंब बटे में कर्ण, है ना। तो इन सभी का वैल्यू पता रहेगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से इन तीनों का वैल्यू यानी लंब कर्ण आधार का वैल्यू रहेगा तब ना, तो यहाँ से इसकी मदद से हम लोग लंब कर्ण और आधार निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए है और इसका भी एंगल कितना है ए, तब यहाँ से आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, तो बिना फिगर का ही बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे चूंकि 3 cot A = 4, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए, तो cot A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि 3 cot A = 4, तो यहाँ पे 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3। जैसे कहीं 3x = 5 लिखल है तो x का मान पूछेंगे आपको, तो यहाँ से क्या करेंगे 5 का 5 रहेगा, 3 इसको नीचे धकेल देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 5/3। उसी तरह यहाँ से cot A का मान पूछे तो यहाँ पे 4 बटे कितना हो जाएगा 3 होगा। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है या फिर ए रहेगा cot A इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, तो फॉर्मूला पता है हमको होता है क्या आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो यहाँ से कॉट रहेगा तो ऊपर में जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं आधार और नीचे नंबर आता है उसको बोलते हैं लंब। तो इस यहाँ पे कॉट ए लिखा है तो ऊपर वाला क्या बनेगा यहाँ से आधार और नीचे वाला क्या बनेगा यहाँ से लंब। तो दैट मीन्स यहाँ से क्यों बना, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है आधार बटे लंब। तो कहीं इस तरह से लिखा है, इसका मतलब यहाँ से ये क्या बन गया आधार, इसका मतलब ये क्या बन गया आधार और ये क्या बनेगा यहाँ से लंब बनेगा, है ना। क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉट ए इक्वल टू क्या होगा आधार बटे लंब। तो यहाँ से आधार का वैल्यू हमको पता चल गया कितना, तो इस आधार का मान हम लोग निकाल लिए कितना 4 और यहाँ से इस लंब का मान पता चल गया कितना, तो लंब का मान पता चल गया कितना 3। तो यहाँ से क्या निकाल के देखना, फिर यहाँ से वही कर्ण निकालना है। तो कर्ण यहाँ से कितना बार निकाले तो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, है ना। तो कर्ण निकालिए मेरे साथ साथ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे पाइथागोरस, फिर उसी तरह लिखेंगे पाइथागोरस परमे से, पाइथागोरस परमे से। तो पाइथागोरस परमे से हम लोग चलते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ से आधार का
स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण ही निकालना है, तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब। तो इस लंब का वैल्यू कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार, इस आधार का वैल्यू दे रखा है कितना 4, तो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो कर्ण का क्या स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर निकल रहा है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25, जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्ण का मान निकालेंगे, तो इस कर्ण का मान निकालेंगे क्या निकलेगा, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 होगा। तो यहाँ पे रूट अंडर 25 आ गया तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है ना। तो यहाँ पे कर्ण का मान निकाल लिया हम लोग कितना 5, कितना होता है 5 है ना। तो याद भी रखना आपको कि ट्रिपलेट होता है एक तो 3 4 5 है ना। जैसे ट्रिपलेट कुछ याद रखना आपको कि क्वेश्चन में आप हिंट मिल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन हम सही बना रहे हैं। जैसे कुछ ट्रिपलेट होता है जैसे 3 4 5, 3 4 5 बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, एग्जाम में आएगा तो आपको फट के समझ जाएगा 3 4 5 लग रहा है। जैसे यहाँ पे एक होता है कि 3 4 5 हो गया, और बाद होता है कि 5 12 13, 5 12 13, एक होता है 7 24 25, 7 24 25। पहला वाला ट्रिपलेट यूज हुआ था, पहला नंबर क्वेश्चन 7 24 25 क्या होता है 7 24 25। पहला ट्रिपलेट बताएं कितना 3 4 5, 3 4 5, या उसके बाद कितना लगातार संख्या पहला ही वाला 3 4 5, उसके बाद 5 12 13, 7 24 25, और भी होता है कितना 8 15 17, 8 15 17, और भी बहुत सारा ट्रिपलेट होता है 8 15 17, 11 40 41 है ना। तो इस तरह से बहुत सारा ट्रिपलेट होता है। तो उतना ट्रिपलेट याद नहीं, बस इन चारों ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। क्या सर 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, तो इन तीनों चारों को याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकालने कितना 5, कर्ण का वैल्यू 5 निकल गया। अब हमको जांच करके क्या दिखाना है कि 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम लोग जांच, क्या लिखेंगे हम लोग जांच। अब जांच यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ से मान लेते हैं दोस्त इसको LHS इसको RHS मान लेते हैं। तो ये LHS इधर LHS तो मान लेंगे LHS, तो LHS का इधर वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS का वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से LHS निकालते हैं कितना 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। अब LHS का मतलब समझ में आता है ना। तो LHS का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड है उसको, यानी लेफ्ट हैंड में कौन 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू ले लिए, तो क्या होगा 1 - अब tan ए है तो tan स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं tan ए का स्क्वायर है ना, या फिर इसको यहीं पे लिख लेते हैं ना, जगह नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1 क्या लिख सकते हैं इसको tan ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे वाला भी लिख सकते हैं क्या 1 + tan ए का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या कि 1 - tan ए, यानी tan का फॉर्मूला पता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको भी पता है हमको भी पता है, क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, और यहाँ से क्या होगा स्क्वायर अपॉन, अब इसका वैल्यू पता है 1 + tan ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ से वही हो जाएगा, फिर से वही होगा, क्या होगा लंब बटे में क्या लंब बटे में आधार, और यहाँ पे क्या लगा इसमें भी नीचे ऊपर में भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 1 - tan स्क्वायर ये था तो 1 - और tan स्क्वायर ये तो इसको लिख सकते हैं tan ए का होल स्क्वायर, और फिर तो 1 + tan स्क्वायर ये था तो tan ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से tan का फॉर्मूला बैठा दिया लंब बटे आधार, यहाँ पे tan का फॉर्मूला बैठा लंब बटे आधार। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो 1 - अब यहाँ से क्या लिखा है कि लंब बटे आधार। अब इस लंब का वैल्यू आपको पता है तो इस लंब का वैल्यू कितना निकालें आप 3, तो यहाँ से बैठा देंगे कितना 3 अपॉन इस आधार का वैल्यू अभी आप निकाले जस्ट कहाँ था 4, तो यहाँ से कितना होगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब नीचे कितना 1 प्लस, अब यहाँ से लंब बटे आधार, तो इस लंब का वैल्यू फिर से बैठाएंगे कितना 3, आधार का वैल्यू 4, तो होल स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से तो 1 - अब यहाँ से स्क्वायर ऊपर में तो दोनों का आएगा, अभी जस्ट बताए फॉर्मूला a/b का होल स्क्वायर रहेगा, तो यानी ए मतलब ए को भी पावर 2 मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो यानी कि यहाँ से क्या होगा a² अपॉन b²। उसी तरह यहाँ से 1 का 1 रहेगा, माइनस का माइनस, यानी 3 इसको मिलेगा, यानी 3 को पहले स्क्वायर मिलेगा तो 9 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर मिलेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16 अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा फिर यहाँ से 1 उसके बाद क्या होगा प्लस, अब स्क्वायर जो 3 को मिलेगा तो कितना हो जाएगा 9 अपॉन ये स्क्वायर 4 को मिलेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फिर से, तो सॉल्व करते हैं तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो कहाँ सॉल्व करें इधर, यहाँ से सॉल्व कर दे रहे इसको, तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 16, कितना आएगा यहाँ से एलसीएम 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16। अब 16 एलसीएम आ गया, यहाँ पे कितना होगा 16 - 9, और यहाँ पे बस सॉल्व कर लेना है, नीचे कितना है 1, तो 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 16 + 9, तो यहाँ से अब दोनों घटाएंगे कितना आएगा 7/16,
है ना, और इन दोनों को यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 25 और नीचे कितना आएगा 16, तो 16 कैंसिल, तो ऊपर कितना बच गया 7/25, तो यही तो बच गया ना। तो कितना आ गया बराबर 7/25। तो पहला वाला निकाले कितना, यानी इसका वैल्यू निकाले तो इसका वैल्यू कितना आ गया 7/25। अब यहाँ से दूसरा नंबर वाला सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में क्या था यहाँ से, तो इसको यहाँ से इधर मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से RHS में क्या दिया है, तो RHS। अब हम लोग क्या लिखेंगे RHS। तो RHS में हमको निकालना क्या, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही निकालना है ना। तो इस cos स्क्वायर A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos A का होल स्क्वायर माइनस साइन A का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग cos का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। cos का फॉर्मूला आधार बटे में कर्ण का क्या है, होल स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला पता है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ से बस फॉर्मूला पुट कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, आधार का वैल्यू भी जस्ट पता था, तो आधार का वैल्यू अभी कितना रखे थे हम लोग, आधार का वैल्यू भी क्वेश्चन में कितना था, तो आधार का वैल्यू अभी निकाले थे हम लोग कितना था 4, है ना। देखिए यहाँ पे बैठाए थे अभी हम, आधार का वैल्यू 4 और लंब का वैल्यू कितना बैठाए 3। तो आधार का वैल्यू 4 हो गया और कर्ण कितना था यहाँ से 5, तो कितना बना स्क्वायर माइनस लंब, तो लंब का वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे, लंब का वैल्यू कितना था 3 और कर्ण का वैल्यू यहाँ से कितना था 5, है ना, तो स्क्वायर था। तो ये स्क्वायर इसको मिलेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16 बनेगा ना, 4 में जब स्क्वायर आएगा तो 16 और नीचे स्क्वायर कितना बचेगा 25, माइनस अब इसमें आएगा तो कितना बनेगा 9 और इसमें स्क्वायर मिलेगा तो कितना हो जाएगा 25। जैसे 2 स्क्वायर इसमें मिला तो कितना बना यहाँ से 16 बन गया। अब फिर स्क्वायर 5 को मिला तो कितना बन गया 25, फिर इसको स्क्वायर मिला 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब दोनों को सॉल्व कर देते तो नीचे कितना होगा 25 का 25 होगा और यहाँ से दोनों घट जाएगा, 16 माइनस कितना होगा 9, दैट मीन्स कितना 7/25 आ गया ना। तो इसको भी सॉल्व किया कितना आ गया 7/25, यानी लेफ्ट साइड को सॉल्व किया 7/25 और राइट के साइड को भी सॉल्व किया 7/25। तो लास्ट में लिख देंगे अतः क्या LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, तो प्रूव हो गया यहाँ से। ओके, तो यानी LHS का जो वैल्यू आया, LHS में जो वैल्यू लाए वही मेरा क्या आ गया RHS में आ गया। तो क्वेश्चन 8 भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 9 देखिए त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, तो यहाँ से बगल में बना लेते त्रिभुज कौन सा ABC। तो यहाँ मान लेते हैं A, है ना, पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। तो ट्रायंगल ABC में कौन B समकोण है, तो यानी A ये क्या बनेगा B और ये क्या बनेगा C। तो कौन B क्या है यहाँ से समकोण है, ठीक है। तो कौन B समकोण है और यहाँ से क्या दे रखा है कि कौन B समकोण है, यहाँ दे रखा है क्या कि tan A का जो मान है वो दे रखा है 1/√3। कितना दे रखा है 1/√3। तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या पूछ लिया है, तो एक नंबर में यहाँ से निकालने बोला है हमको क्या कि एक नंबर में निकालने बोला है साइन A, क्या निकालना है साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस यहाँ से निकालना क्या कॉस A इंटू साइन C, कॉस A इंटू साइन C। और दूसरा नंबर पे निकाल के दिखाना है हमको कि कॉस A, क्या निकालना कॉस A इंटू कॉस C, कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, साइन A इंटू साइन C। तो देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा इन दोनों का वैल्यू, ठीक है। तो पहले यहाँ से हम लोग कि लंब कर्ण और आधार का वैल्यू निकालते हैं, जिस तरह पहले से करते आए उसी तरह हम लोग इन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ से देखिए कि यहाँ पे tan A इक्वल टू 1/√3, उधर हम क्वेश्चन नहीं बना रहे थे लेकिन फिगर नहीं बना रहे थे, लेकिन इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल A है सर और इधर एंगल C और ये दोनों में दिया है, इसीलिए हमको इसको फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे लिखेंगे कि tan A क्या दिखा है tan A, है ना। तो tan A इक्वल टू क्या देखा 1/√3। हम जानते हैं क्या कि tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या होता है यहाँ से आधार, यही होता है फॉर्मूला लंब बटे में आधार, यानी tan थीटा, या फिर हम इसको A मान लेते हैं, है ना, इधर नीचे A मानते हैं, ठीक है। तो इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग C, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू जानते हैं लंब बटे क्या होता है आधार, यही फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan थीटा है तो थीटा यानी बट्टे के जो ऊपर में रहेगा वो क्या बनेगा लंब और नीचे वाला क्या बनता है यहाँ से आधार, है ना। तो ऊपर वाला लंब और नीचे वाला क्या बनता है आधार, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं तो ई ऊपर में जो है इसका ई क्या बनेगा यहाँ से लिख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि क्या होता है tan थीटा बराबर लंब और नीचे क्या होगा इसका आधार,
क्या होगा, नीचे वाला क्या बनेगा, आधार। तो यहाँ से लंब कितना होगा, 1, लंब कितना हो जाएगा यहाँ से 1। तो यहाँ से एंगल ए के अकॉर्डिंग, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग लंब का वैल्यू कितना है 1। तो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग, यही एंगल ए है ना, तो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग लंब यहाँ पे कितना दे रखा है 1। तो इसका वैल्यू यहाँ से कितना होगा 1 यूनिट। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से लंब 1 हो गया, तो आधार, तो आधार का वैल्यू कितना होगा √3। तो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंगल ए दे रखा है, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग ये तो लंब बन गया 1 और नीचे वाला ये आधार बनता है, तो इस आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ से इस कर्ण का वैल्यू पता नहीं है, तो इस कर्ण का वैल्यू हम निकाल लेंगे। दैट मीन्स किसको, AC को। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं, डरने की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ से tan A इक्वल टू दे रखा था कितना 1/√3, कितना दे रखा दोस्त, तो tan A इक्वल टू 1/√3। तो बताएं फिगर यहाँ पे बनाना कंपलसरी, नहीं बनाएंगे तो फंस जाएंगे। तो बनाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल A में और C में दे रखा है, यहाँ पे भी A में और C में दे रखा है, इसीलिए हमको बनाना पड़ रहा है, ना तो फिर बनाते नहीं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि tan A बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं tan A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे इसका लंब कितना है, तो लंब का कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से √3। तो tan A के अकॉर्डिंग, tan A कहाँ पे है, तो एंगल A यहाँ पे, इस एंगल को बताया हर बार एंगल को देखना है जब फिगर बनाएंगे तब। तो इस एंगल A के अकॉर्डिंग E वाला यहाँ से क्या बनेगा, लंब, क्योंकि लंब का वैल्यू 1 है, तो E वाला क्या बनेगा, लंब, तो लंब का वैल्यू 1। और फिर आधार जानते हैं, नीचे वाला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आधार। ठीक है, तो आप यदि फिगर को इस तरह से बनाते, यदि ऐसे रहता है यहाँ से इस तरह से, कि यहाँ पे इस तरह से रहता है, मान के चलते इसको आप A मान लेते हैं, ये यहाँ से B और क्या बनता C। तो यहाँ पे ये हो गया ऐसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगल कौन सा A, तो इस एंगल से आपको देखना है, तो इस एंगल से देखेंगे तो E वाला क्या बनेगा, लंब। तो यहाँ से लंब का वैल्यू कितना है 1, तो E वाला क्या बन जाएगा, लंब। और यहाँ से आधार कौन बनेगा, तो एंगल के सटा हुआ, तो ये आधार यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से √3। तो आधार का वैल्यू √3 दे रखा, तो ये √3 हो गया। और यहाँ से जो कर्ण है, कर्ण का वैल्यू फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इस फिगर को बनाए तो इसी फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ से दे रखा है क्या कि AC कुछ BC है ना, तो BC बराबर यहाँ से कितना आ गया 1, और यहाँ से BA या फिर AB बराबर यहाँ से कितना आ गया, AB बराबर √3। तो हमको यहाँ से क्या निकालना, दैट मीन्स AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और 90 डिग्री सामने था, 90 डिग्री सामने थी, क्या बन गया, कर्ण बोलिए AC बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ से चलेंगे से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बार बार यही फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ से आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लेंगे कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है यहाँ से, तो इसका इस ट्रायंगल में कर्ण कौन बनेगा, AC। कौन बनेगा, AC का स्क्वायर बराबर लंब। तो लंब कौन बनेगा, यहाँ से लंब बन रहा है यहाँ से BC, क्या होगा BC का स्क्वायर प्लस आधार। तो आधार कौन बनेगा यहाँ से BA। कौन बनेगा BA या फिर AB बोलिए ना, AB का स्क्वायर। तब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो AC, तो AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर यहाँ से AC का स्क्वायर, तो AC यहाँ से निकालेंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस AB। तो इस AB का वैल्यू कितना है यहाँ से √3, कितना √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर यदि निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट कट गए, तो यहाँ से कितना बचा 3। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1 + 3 4। तो AC इक्वल टू निकालेंगे कितना आ गया यहाँ से ई स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, तो कितना आएगा 4 का रूट कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ से AC का वैल्यू कितना निकालने हम लोग 2, तो AC का वैल्यू 2 निकल गया। अब यहाँ से आपको निकालना है, अब यहाँ से निकालना है कि देखिए यहाँ पे क्या क्या साइन A cos C और cos A sin C, यानी यहाँ जितने नंबर मतलब एलिमेंट है सबका पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू। जैसे यहाँ पे जितना भी है सबका वैल्यू निकाल लेते हैं 1 बाय 1। जैसे एक नंबर पहले निकाल लेते हैं हम लोग कितना sin A का, है ना, और वो यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। तो sin A, फिर निकालेंगे किसका sin C, और फिर निकालेंगे कितना cos A, और फिर किसका निकालेंगे cos C का। इन चारों को वैल्यू निकाल के फिर उसमें पुट कर देंगे। तो sin A दैट मीन साइन का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटे में कर्ण। क्या फॉर्मूला था, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ से लंब, तो इस लंब का वैल्यू यहाँ से पता है। तो लंब A के अकॉर्डिंग लंब कौन बनेगा, इस A के अकॉर्डिंग यहाँ पे लंब कौन बनेगा, इस A के अकॉर्डिंग। तो A के अकॉर्डिंग लंब कौन बनेगा यहाँ से 1। तो कितना होगा 1 कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू तो फिक्स है, इस कर्ण का वैल्यू कितना निकाल 2। तो 1/2, यानी क्या निकालेंगे यहाँ sin C। sin C भी निकालेंगे तो वही साइन है, तो फॉर्मूला क्या होगा लंब बटे में
कर्ण, तो यहाँ से लंब, तो इस लंब का वैल्यू यहाँ से कितना होगा सी के अकॉर्डिंग, तो अब यहाँ सी देखना है सी, तो इस सी के अकॉर्डिंग लंब कौन बनेगा यहाँ से √3, तो यहाँ पे कितना होगा √3 अपॉन कर्ण, तो इस कर्ण का वैल्यू तो हमेशा 2 ही रहेगा बराबर, यहाँ से अब cos A का निकालना है, तो cos A यानी एंगल अब कहाँ से लेना है, अब इसको हटाइए, अब एंगल A से लेना है, तो एंगल A से E क्या बनेगा लंब, और नीचे वाला क्या बन जाएगा आधार, तो यहाँ से E क्या बनेगा, cos का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, आधार बटे में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ से आधार, तो आधार का वैल्यू यहाँ से कितना, इसके अकॉर्डिंग एंगल ए के अकॉर्डिंग आधार कौन बनेगा यहाँ से √3 अपॉन कर्ण, कर्ण का वैल्यू फिक्स है कितना हो जाएगा 2, अब cos C, तो cos C यानी एंगल C के अकॉर्डिंग, एंगल C के अकॉर्डिंग अब लेंगे फिर से, तो एंगल C के अकॉर्डिंग ई क्या बनेगा लंब, तो लंब बनेगा √3, लंब कौन बनेगा यहाँ से √3, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं cos C इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, यानी cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, बार बार एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो आधार बटे कर्ण इक्वल टू आधार, यानी C के अकॉर्डिंग आधार कौन बनेगा, तो इस C के अकॉर्डिंग तो लंब बन गया, तो आधार कितना बनेगा 1, तो 1 हो गया कर्ण, कर्ण का वैल्यू तो 2 है, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या है 1 sin A का वैल्यू निकाले 1/2, यहाँ पर रख देंगे 1/2 गुना cos C, तो cos C का वैल्यू निकाले यहाँ से क्या है cos C, तो cos C का वैल्यू 1/2, तो कितना रखेंगे 1/2 प्लस साइन cos A का वैल्यू निकालें यहाँ से √3/2, तो कितना रखेंगे √3/2 गुना साइन C, तो साइन C का मान निकालें यहाँ से कितना √3/2, तो यहाँ पे कितना रखेंगे √3/2 हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 1, इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे √3 × √3, तो √3 × √3 तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 3 अपॉन 2 दूना कितना हो गया 4। अब यहाँ सॉल्व करते 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। अब यहाँ से कितना होगा 1 + 3 बराबर कितना आएगा यहाँ से ऊपरी 4 नीचे भी 4, तो कट जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से 1, है ना। तो यहाँ समझ में आया ना, तो √3 को √3 से गुना किया √3 आया, जैसे √5 को √5 से गुना करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √5 को √5 से गुना करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा खाली 5 आता है। तो इस तरह √3 को √3 से किया कितना आ गया 3, तो सॉल्व हो गया। उसी तरह cos A का मान बैठा लेंगे यहाँ से, cos A का मान कितना है √3/2 गुना cos C, तो cos C का मान यहाँ से कितना है 1/2 माइनस यहाँ पे कितना है sin A है ना, sin A है ना, तो sin A का मान हमको पता है, sin A का मान कितना है, तो sin A का मान है 1/2, उसके बाद इंटू cos sin C, तो sin C का मान कितना है √3/2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा ऊपर √3 नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस ये गुना हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा √3 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा सेम है, कितना आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिखा है ट्राइंगल PQR में, ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है ना। तो फिगर पहले बना लेते हैं इसका, तो फिगर क्या दिखा है ट्राइंगल PQR में, तो यहाँ से एक बना लेते हैं ट्राइंगल PQR, क्या बना लेंगे ट्राइंगल PQR जिसका कोण Q समकोण है, तो दैट मीन्स Q को यहाँ पे रखना पड़ेगा 90 डिग्री सामने, तो E वाला कितना है समकोण है, तो PQ और ये क्या मान लेंगे R, तो PQR हो गया, यानी E 90 डिग्री दिया है। और यहाँ से क्या दे रखा है कि यहाँ से दे रखा है क्या कि यहाँ से दे रखा है कि PR + QR, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है कि दे रखा है यहाँ से क्या कि PR + QR इक्वल टू कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और PQ इक्वल टू दे रखा है यहाँ से कितना PQ इक्वल टू कितना PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकालना है sin P cos P tan P, क्या निकालना है, तो यहाँ पे एक नंबर में निकाल के दिखाना क्या कि sin P cos P और tan P, तो इन तीनों का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो रिलेशन दिया इस रिलेशन का यूज़ करके हमको sin P cos P और tan P का मान पूछा है। तो यहाँ पे साइन में जानते हैं लंब और क्या आता है कर्ण आता है, उसी तरह cos में आता है आधार और कर्ण, दैट मीन्स लंब आधार और कर्ण आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इन तीनों का मान पहले निकाल लेते हैं, तो लंब आधार और कर्ण कैसे निकलेगा देखिए, तो इस फिगर का यूज़ करके निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग साइन कॉस और टेन का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्त कि यहाँ से PR कितना देगा PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स PR कौन है यहाँ से PR E वाला है, QR कौन वाला है E वाला है, या फिर हम मान लेते हैं यहाँ से P मानते हैं, इसको P मान लेते हैं, ठीक है, इसको P और इसको क्या मान लेते हैं Q। क्वेश्चन बनने में आसान होगा, बताते हैं यहाँ से P इसको मान ली P, यहाँ से Q और सॉरी E वाला R बनेगा ना, तो यहाँ से PQR ट्राइंगल है, तो इस PQR ट्राइंगल में कि PR + QR यानी PR कौन वाला है, तो PR E वाला PR और यहाँ से QR कौन वाला है, तो QR इन इसको और इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 25, यही दे रखा ना PR + QR
कितना आएगा, इन दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्टली वैल्यू नहीं दे रखा इन दोनों का, तो यहाँ पे दे रखा कितना, इसका और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। और यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू दे रखा कितना, इस पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 5, इस पी क्यू का दे रखा कितना 5 सेंटीमीटर। लेकिन इन दोनों का इनडायरेक्टली वैल्यू नहीं दे रखा है ना, तो वहाँ से तो हम डायरेक्ट निकाल लेते तो बहुत ईजी बन जाता क्वेश्चन। इसीलिए यहाँ से दे रखा कितना पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 25। तो यहाँ पे निकालेंगे कैसे दोस्त, है ना, तो यहाँ पे निकालेंगे कैसे, यानी इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम यदि निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पे यदि निकाल लेते, देखिए यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू दे रखा था कितना 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यदि हम इस क्यू आर को निकालना चाहें, तो इस क्यू आर को निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा, इस क्यू आर को निकालना चाहें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 का 25 रहेगा, इस पी आर को इधर लाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस पी आर। समझ में आया नहीं आया। हम क्या बताएं कि इस क्यू आर को यदि आप निकालें, यानी इस कहाँ गया क्यू आर, यही क्यू आर है ना, इस क्यू आर का वैल्यू आप यदि निकालें तो क्यू आर का क्यू आर रहेगा, यानी क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो 25 का 25 रहेगा, पी आर को तो इधर भेजना पड़ेगा तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से पी आर। यानी कि आप निकालने की इसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालनी है और इसका वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी इसका वैल्यू आप निकालनी है पी क्यू इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ से क्या निकालनी है आप, तो आप यहाँ से निकालने क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, यानी इस भुजा का वैल्यू 5 पता चल गया, इस भुजा का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से इस भुजा का वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, तो इस भुजा का वैल्यू निकालने 25 माइनस कितना पी आर, क्या निकालनी पी आर, दोनों का वैल्यू निकल गया। तो अब यहाँ से लगाते हैं हम लोग क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या कि हमेशा एक ही फॉर्मूला अभी तक यूज करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ से आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए कर्ण का स्क्वायर क्या लिखा है यहाँ से, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ से कौन है, तो कर्ण बन रहा है यहाँ से कौन सा दोस्त 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, तो कर्ण कौन बनेगा यहाँ से पी आर। तो क्या होगा यहाँ से पी आर का स्क्वायर बराबर लंब, तो इस लंब का वैल्यू कौन बनेगा, तो लंब बनेगा यहाँ से कौन, तो लंब बनेगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार कौन बनेगा यहाँ से पी क्यू, कौन बनेगा पी क्यू का स्क्वायर, ये वाला आधार ये वाला लंब ये वाला बना कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर और यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ से पी आर का पी आर रहेगा क्योंकि इसका वैल्यू तो वही है, क्योंकि पी आर का स्क्वायर रहेगा इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू पता है, क्यू आर का वैल्यू पता है, क्यू आर का वैल्यू अभी निकाल लेते हम लोग कितना 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से पी क्यू, इस पी क्यू का वैल्यू हमको पता है कितना है 5 का स्क्वायर। देखिए फिर से क्वेश्चन थोड़ा है लॉजिक टाइप का, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से कर्ण कौन था, तो कर्ण बना यहाँ से कौन पी आर, तो पी आर का स्क्वायर कौन पी आर, वो पी आर नहीं है ना, दूसरा पी आर है यहाँ से, तो यहाँ मैथ्स वाला पी आर, तो पी आर यहाँ से कितना है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से लंब, तो लंब का स्क्वायर, तो इस लंब का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, इस लंब का वैल्यू हो गया कितना क्यू आर का स्क्वायर प्लस यहाँ से आधार कौन बन गया, यहाँ से कौन बन गया पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर का वैल्यू पता नहीं था, तो पी आर का क्या रहेगा, पी आर रहेगा इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर का तो वैल्यू भी निकाले तो 25 माइनस पी आर, तो यहाँ से रख दिए 25 माइनस पी आर प्लस पी क्यू का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 25, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या बनेगा दैट मीन्स पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस 25, ये आ गया। अब यहाँ से इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ देते हैं, तो इसको मान लेंगे ए और इसको क्या मान लेंगे बी, तो यहाँ से क्या रहेगा पी आर का होल स्क्वायर वही रहेगा इक्वल टू ये बने माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर दैट मीन्स कितना ए का वैल्यू 25 का स्क्वायर, उसके बाद कितना होता है माइनस 2ab, तो 2 गुना ए का वैल्यू कितना होगा 25 गुना बी का वैल्यू पी आर प्लस यहाँ पे क्या होता है बी का स्क्वायर, तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा पी आर, यही पी आर का स्क्वायर प्लस इधर कितना है 25, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा यहाँ से पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50 पी आर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से पी आर का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा यहाँ से 25। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू देखिए 625 और 25 दोनों सेम है ना, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 650 माइनस 50 पी आर
प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से पी आर का होल स्क्वायर, यानी 625 को 25 जोड़ दिए तो कितना हो गया 650 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो कितना है यहाँ से पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 650 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। अब इस जो पी आर है इस पी आर को इधर ले आते हैं तो कितना होगा पी आर का होल स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे कितना होगा माइनस पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 650 माइनस 50 पी आर, यानी इस पी आर को इधर ले आए बस और कुछ नहीं किए। ठीक है, तो इस यहाँ पे इसको इधर ले आए, यानी पी आर का स्क्वायर था, यहाँ पे पी आर स्क्वायर इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा ये 0 हो गया, यानी दोनों पी आर का स्क्वायर में से पी आर का स्क्वायर चला गया 0 इक्वल टू यहाँ से कितना बन 650 माइनस 50 पी आर। अब इस पी आर को भी इधर ले आते हैं तो कितना बनेगा माइनस से इधर 50 क्या हो जाएगा 50 पी आर, यानी प्लस 50 पी आर इक्वल टू कितना यहाँ से 650। तो पी आर का मान निकालेंगे 650 बटे यहाँ से 50 नीचे आ जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ से 0 0 कटा और 5 से कट जाएंगे कितना और कट जाएगा 13 बार में। तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया 13। तो इस पी आर का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 13 सेंटीमीटर। कैसे निकाले, सबसे पहले यहाँ से इस तरह से किए तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 650 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर, यहाँ पे इतना ले आए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या किए कि इस तरह लिख दिया, पी आर का स्क्वायर था इधर पी आर का स्क्वायर था तो इसको इधर ले आए तो यहाँ पे कितना बना दिया इसको 0 और फिर इसको इधर ले आए तो कितना बन गया 50 पी आर इक्वल टू 650। अब पी आर का वैल्यू निकाले तो 13 आ गया, तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, यानी इस पी आर का वैल्यू हम लोग कितना निकालनी है 13। तो देखिए जब यहाँ से तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पी आर इक्वल टू आप लिख लीजिए कितना 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 13 आप निकालनी है ये वाला, तो यहाँ से जो ई वाला है कौन सा क्यू आर, तो यानी इस क्यू आर का मान कितना होगा क्यू आर का, तो इस क्यू आर का मान कितना होगा 25 में से इस पी आर था तो पी आर को माइनस कर देंगे तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 12। समझ में नहीं आया। देखिए दोस्त इन यानी क्यू आर और यानी पी आर इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25, यही दे रखा था, तो इन दोनों को जोड़ने पर 25 आना चाहिए। तो यहाँ से 25 जब आएगा इन दोनों को जोड़ने पर, यानी पी आर और किसको जोड़ने पर क्यू आर को जोड़ने पर 25 आएगा। तो ई वाला निकालने हम लोग कितना पी आर को निकालने कितना, यानी इस पी आर कितना है यहाँ से 13, तो 13 में क्या जोड़ेगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 13 और 12 को जोड़ेंगे तभी कि 25 आएगा, यानी पी आर का मान तो हम लोग निकालने 13, तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ से 12, कितना हो जाएगा 12। तो यानी ई वाला 13 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई कितना हो गया कि इसका वैल्यू निकालनी हम लोग कितना निकालनी है, तो इसका वैल्यू आ गया क्यू आर का 12। तो अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग एक नंबर में क्या कि साइन पी, क्या निकालते हैं साइन पी। तो साइन पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा कि वही होगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो पी के अकॉर्डिंग एंगल देखना पी के अकॉर्डिंग, तो पी के अकॉर्डिंग यहाँ से पी कहाँ यहाँ पे है, तो पी के अकॉर्डिंग लंब कौन बनेगा, तो ये लंब बनेगा। तो लंब यहाँ से कितना बन जाएगा 12, तो यहाँ से लंब कितना हो गया 12 अपॉन कर्ण, कर्ण का वैल्यू फिक्स है तो कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 13। फिर यहाँ से कॉस पी का मान निकालेंगे तो कॉस पी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, कॉस पी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ से इस आधार का वैल्यू निकालेंगे पी के अकॉर्डिंग, एंगल इसमें पी है तो इस पी के अकॉर्डिंग आधार कौन बनेगा, तो पी के अकॉर्डिंग ई वाला क्या बनेगा लंब भुजा, तो ई वाला क्या बनेगा आधार, तो इसका आधार कितना हो जाएगा 5 अपॉन कर्ण। इस कर्ण का वैल्यू तो पता है 13 फिक्स है तो 13 हो गया। अब निकालना यहाँ से क्या 10p, 10p इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो यहाँ से लंब, तो लंब का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो इसमें यहाँ से p के अकॉर्डिंग, तो इस p के अकॉर्डिंग तो लंब बनेगा कितना 12 और आधार बन जाएगा 5, तो लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5। सॉल्व हो गए सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि यदि आपको दिक्कत होगा तो देखिए पहले किसको लिखना है, पहले यहाँ से फिगर के साथ यहाँ से इसको यहाँ से इतना उतार लेना है, यानी इसको यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ से पहले इसको उतार लेना है, यहाँ तक उतर गया, उतारने के बाद फिर यहाँ पे पहुँचना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारना है, फिर यहाँ तक उतर जाएगा, फिर यहाँ से ये उतर जाएगा, उतरने के बाद फिर यहाँ से इसको नीचे उतार देना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में बात करेंगे।